This conference will now be recorded. So once again, a very good afternoon to everyone. And today we are starting with cyber security. Cyber security, which is one of the booming concept nowadays. Because as we all know, that we all have shifted already to online mode most of the time. So more and more online things are there, and more we have to work on cyber security. So a lot of attacks has been seen. बहुत सारे attacks हमने देखे हैं. अभी कुछ latest attacks की बात करेंगे हम. Even इंडिया में और वर्ल्ड वाइड दोनों तरफ से. So बहुत सारे attacks की plus कैसे उनसे बचा जाए. Basically हमारा आज का concept motto ये होगा कि if any kind of security breach happened, any kind of आपसे कोई call आती है, frauds होते हैं online, उन fraud से कैसे हम बच सकते हैं. तो कुछ tools, tricks, these all things we are going to go into. So start करते हैं concept को. And please, if your name is not written, please write your name in place of anything else. For example, one admin is written, so we can't take attendance of yours. अगर आपका नाम admin लिखा होगा तो हम आपकी attendance को find नहीं कर पाएंगे. तो please अपने आप को rename कर लीजिए अपने name से, so that we can get the attendance. Plus अपनी email ID भी please fill रखिएगा वहाँ पर. So let's start. Let's talk about what is cyber security. So cyber security, when we talk about, it's a protection of internet connected systems. इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स आर एनीथिंग. हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, वेबकैम्स भी है हमारे पास. इन सभी चीजों को बेसिकली सिक्योरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट टर्मिनोलॉजी होती है जहां पर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी. And please mute yourself if it is not required to unmute. If you have any queries, you can unmute yourself. आप अपने आप को unmute कर सकते हैं. आपकी कोई queries है तो आप पूछ सकते हैं unmute करके. And अगर आपके पास कोई भी, अगर आप chat पे लिखेंगे, it will be well enough. I'll see and answer it. तो साइबर सिक्योरिटी में हर एक चीज की सिक्योरिटी. इंफॉर्मेशन मींस वो इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली हमारे पास है. किस टाइप की इंफॉर्मेशन? अगर हम अपने कॉलेज बेस की बात करें तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो हमें सिक्योर करनी है? दैट इज बेसिकली द स्टूडेंट डेटा प्लस फैकल्टीज डेटा. आई हैव विजिटेड अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. करीब करीब मैं 100+ इंस्टीट्यूशन को विजिट कर चुका हूं ऑल ओवर इंडिया. और कुछ कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट में अपनी फैकल्टीज की पूरी डिटेल दे रखी है. यू कैन गो एंड वॉच देयर होल बायोडेटा, द होल बायोडेटा. आई वाज इन गुजरात और गुजरात के टॉप मोस्ट कॉलेजेस की एफडीपी एंड क्लासेस चल रही थी.
अहमदाबाद के कॉलेजेस की, और वहां पे फैकल्टीज का पूरा डेटा अवेलेबल था। दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ वहां पर है, हैकर्स को चाहिए क्या? हैकर्स ओनली रिक्वायर द डेटा, इस टाइप का डेटा, और वो डेटा उनके पास है। नाउ दे कैन सोशल इंजीनियर देम, उनको सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कई बार हमारे पास मैसेज आता है, हम लोग वेबसाइट को विजिट भी नहीं किया होता, तो कहां से वो मैसेज आते हैं? जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं से वो इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंची, राइट? तो वो इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी गिवन टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी इन द सेंस, जो हमारे कॉलेजेस में गार्ड्स होते हैं, वो गार्ड्स एक फिजिकल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं। कैमरास लगे हुए हैं, these वेब कैम्स और कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। लोग करते क्या है, अपने घरों में वेबकैम लगवा लेते हैं। उन्होंने अपने घरों में, अपनी शॉप्स में वेबकैम लगवा के रखा हुआ है, बट दे डू नॉट नो हाउ टू प्रोटेक्ट इट। वेबकैम वाला आया, उसने लगाया, उसने बोला सर वेबकैम सेट कर दिया, इसका पासवर्ड ये है, इसको चेंज कर लीजिएगा अगर करना हो तो। बट हमने चेंज नहीं किया, वी हैव पुट दैट पासवर्ड डिफॉल्ट, एंड दैट कैन कॉम्प्रोमाइज अ बिग सिक्योरिटी इश्यू फॉर आवर सिस्टम, आवर होम। उससे हैकर्स क्या कर सकते हैं, वो हमारे फैमिली, हमारे घर पे स्नूप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबकैम्स का डेटा ऑनलाइन मार्केट में सेल्स के लिए अवेलेबल है। मैं आपको दिखाऊंगा एक वेबसाइट जहां पे मैं आपको कुछ वेबकैम्स दिखाऊंगा, हाउ द पीपल हैव द वेबकैम्स व्हिच आर डिफॉल्ट, राइट? सो ये दोनों चीजें मिला के फाइनली हम एक इंटरप्राइज या एक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट इंटरप्राइज, मींस एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इवन हम अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें वहां पर भी इस सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना होता है, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेट। आज के टाइम पे हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जब से कोविड आया उसके बाद से तो इंटरनेट की और भी ज्यादा बूम हुई है। प्रायर टू दैट वी माइट कम हम यूज करते थे, एक कोविड और वन जियो, दीज टू है। और साथ में हमारी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया कैंपेन चला करके सारा डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल वी आर नॉट हैविंग मेनी प्लेसेस, बट दे आर ट्राइंग लेवल बेस्ट। तो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स बोथ ऑफ देम। अच्छाई भी है तो बुराई भी है इनकी। अच्छाइयां बहुत है तो बुराइयां भी कई सारी हैं। तो आज के टाइम में इंटरनेट एक हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। विदाउट इंटरनेट हमें लगता है अरे आज से नेटवर्क नहीं आ रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब तो ऑनलाइन टीचिंग भी हमारी पहुंच चुकी है, हम ऑनलाइन टीचिंग बेस पे वर्क करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। प्रॉस क्या है, जहां पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं इंटरनेट की, वो है हमारी खुद की इंफॉर्मेशन विच वी एक्चुअली प्रोवाइड टू द पीपल। हमारे पास एक कॉल आती है एंड दे यूज्ड टू से सर आपने ये वॉन किया है, आपने इतने लाख रुपीस की लॉटरी वॉन की है, या आपको होंडा अमेज कार दी जा रही है, या आपको ये दिया जा रहा है। एंड जो लोग नए हैं अभी, जिन्होंने जियो के टाइम से अपने आप को 4G में कन्वर्ट किया है, उससे पहले वो इंटरनेट का आ ही नहीं जानते थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज दे थिंक अच्छा इतना मिल रहा है, चलो कुछ नहीं, आधार कार्ड डिटेल ही तो मांग रहे हैं, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आधार कार्ड नंबर से क्या कर लेगा। बट दैट डेटा एक्चुअली इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम उनको देते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पे आएंगे, लाइव एग्जाम्पल्स पे आएंगे, बेसिकली जो हुए हैं मेरे साथ, प्लस सिंस एज मैंने बताया मैं बहुत से इंस्टीट्यूट विजिट करता हूँ, तो वहां पर जो लोगों के साथ हुआ, जो मुझे लोग बताते हैं, जो वो सारी चीजें। सो अगर हम बात करें 2020 की, म्यूट कर लीजिए। इफ आई टॉक अबाउट 2020, तो वहां पर फर्स्ट क्वार्टर, मैं 2021 की बात नहीं कर रहा, वी जस्ट केम इन 2021। 2020 के फर्स्ट क्वार्टर, जब कोविड नहीं था इंडिया में, जब लॉकडाउन नहीं था, तब 2019 से अगर हमने 2020 में स्विच किया था तो 37% इंक्रीज हुआ था साइबर क्राइम्स इन इंडिया। और ये मेरी कोई थ्योरी नहीं है, इट्स अ थ्योरी व्हिच हैज बीन गिवन बाय, इट्स अ रिपोर्ट व्हिच हैज बीन गिवन बाय कैस्परस्काई। कैस्परस्काई इज अ इंटरनेट सिक्योरिटी पॉइंट, जहां पर ये पॉइंट दिया गया
कितने उन्होंने डिटेक्ट किए, कितने ब्लॉक किए। 2019 के लास्ट में हमारी 32 ग्लोबल पोजीशन थी इन लोकल अटैक्स, और यही 29th हो गई 2021 में। अगर हम बात करते हैं कोविड-19 लॉकडाउन प्रोसेस की, in the time of lockdown 500% of the surge has been seen. 500% of the surge has been seen in the attacks. और बेसिकली किस टाइप के अटैक थे? They were the attack which is happening by social engineering method. They might call you in respect of bank, कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप बहुत दिन से कोविड-19 चल रहा है, आपका ये पैसा वो है, आपका ये कैशबैक है। सबसे ज्यादा कॉल तो कैशबैक से रिलेटेड आती थी। कैशबैक है आपका, या आपने कुछ वॉन किया है, इस टाइप की कॉल्स। और एक बहुत ज्यादा अटैक चला था, सेम नेम से प्रोफाइल बनाना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और उनसे पैसे मांगना, दैट कोविड-19 बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, वी रिक्वायर सम मनी। So 500% surge has been seen in the time period of lockdown. So some major cyber attacks happen in India. We'll talk about this. These are the latest cyber attacks जो अभी लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर में हुए बड़े साइबर अटैक्स। वैसे तो रोज देखते हैं हम न्यूज़पेपर, कोई ना कोई साइबर अटैक, एटलीस्ट एक साइबर अटैक का तो होता है। ऑनलाइन क्राइम से इतने ठगी हो गई, इतने रुपए निकल गए, इतने निकल गए, ये निकल गया, वो निकल गया, लाइक काइंड ऑफ। तो हम लोग रोज पढ़ते हैं। So out of the top 10 targeted countries by cyber attackers, India ranks 4th. और साइबर सिक्योरिटी डिफेंडर्स जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इनसे बचने के लिए, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अवेयरनेस, एंड दैट इज नॉट देयर इन द पीपल। अच्छा, अभी मैं बात करूं, इतने सारे लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं मुझसे, कुछ लोग ऑफलाइन हैं। सो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि फेसबुक ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, डेटा पॉलिसी। अब फेसबुक आपके हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक चीज पे नजर रखेगा। इट्स गोइंग टू हैव अ आई ऑन एवरीथिंग। आप स्टेटस डालते हैं, आई नीड टू बाय अ कार, और वो उस स्टेटस पे भी नजर रखेगा। आप किस किस ग्रुप में एक्टिव हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या सेंड कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, दीज ऑल थिंग फेसबुक। जैसे आपने 2-3 दिन पहले से फेसबुक खोलना स्टार्ट किया होगा, अपडेट हुआ होगा, तो आप एक पॉलिसी का मैसेज आएगा, उसके एक्सेप्ट या डोंट एक्सेप्ट ऑप्शन होगा। सिंस वी ब्लाइंडली फेसबुक और व्हाट्सएप और मैंने पढ़ा भी नहीं, बट व्हेन आई रेड दैट तो मुझे पता चला कि फेसबुक क्या करने जा रहा है। क्लियरली उसने बोल दिया है कि हम आपके डेटा पे, आप जो भी करते हैं, आपका जो फोल्डर है व्हाट्सएप का, उस पर पूरी नजर रखेंगे। हम ये आपका चेक करेंगे आप कहां जा रहे हो, लोकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे। यू आर गोइंग समवेयर, आपके आईपी से ट्रैक करेंगे, आपके जीपीएस से ट्रैक करेंगे, और हम इसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से एड्स देने चाहिए। और ये डेटा हम किसी को भी सेल कर सकते हैं। वी कैन सेल दिस डेटा टू एनी ऑफ द थर्ड पार्टी कंपनीज, और ये हम अपनी पेरेंट कंपनीज के साथ यूज करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब मान लीजिए आप एक लोकल शॉप है, वहां पर जाते हैं और एक बर्गर ऑर्डर करें 30 रुपीज का, 50 रुपीज का, तो उसकी नजरों में आप एक बहुत मीन्स, और आपको एड्स दिखाएगा वो फेसबुक पे, वो लो एड्स होंगे, जो कम लोअर एड्स, कम कॉस्ट वाले इस टाइप के होंगे। बट जब आप सीसी या बड़े बड़े उसमें बैठेंगे रेस्टोरेंट में, तो वो आपको ट्रैक करें और फिर आपको क्लियरली आप सेइंग कि हम दो ही ऑप्शन है, 800 होना है, या तो आप, दैट ओनली 2 ऑप्शंस, नो थर्ड ऑप्शन, राइट। सो हमें एक्चुअली में अवेयर नहीं है कि क्या चीजें करनी चाहिए। एक होगी आप लोगों ने टेलीग्राम, बहुत से लोग यूज भी करते हैं एप्लीकेशन, एक वन एंड ऑल एज अ सोशल। इसकी बात करें, जो कीज, इंक्रिप्शन कीज गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करिए। टेलीग्राम के सारे कम्युनिकेशन प्राइवेट होता है, नो एक्सेप्ट दैट, सभी के जितने कम्युनिकेशन
इसीलिए टेलीग्राम बहुत सारी कंट्रीज में बैन है। इंडिया में भी उसका यूज जैसा मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इलीगल है, बट पीपल आर यूजिंग और कोई मना नहीं करने वाला है इसको, राइट? सो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली वी शुड नो। सो बहुत सारे अटैक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस इज नॉट देयर इन द पीपल। So cyber attack is an attempt to destroy or infect computer networks in order to extract or extract money or for other malicious intentions such as procuring necessary information. They just want to take the information of yours. They want more and more information should be displayed. More and more information should be given. That's what they want. तो जब इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको देनी है, वो इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वेबसाइट चल रही थी Geo360 समथिंग, blogspot.com। उसका बेसिकली फंक्शन क्या था, वो सिर्फ डेटा कलेक्शन का एक मेथड था। अभी कुछ दिन पहले कौन सा वो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कुछ आई वॉज नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ, बट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन चलाया था आरोग्य सेतु, ऐसे कुछ था बेसिकली। नहीं, आरोग्य सेतु के अलावा एक चलाया था, वो था कुछ बीमा वगैरह दे रहे थे, दैट वाज समथिंग आई वाज नॉट गेटिंग, बट वो एक्चुअली मेरे पास भी आया। वहां पर आपसे क्या पूछते थे, सिर्फ 3-4 चीजें पूछते थे। नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, ऊपर उसका पूरा टाइटल दिया हुआ था। दे वर आस्किंग यू 3 थिंग्स, योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो आपसे पूछेंगे आपका कोई भी बीमा ऑलरेडी है या नहीं है, एंड एक कोई और क्वेश्चन, क्या ये बीमा सिर्फ इनके लिए है, आप एग्री करते हैं? और उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर में अगर ABCD भी लिख देते हैं, दे आर एक्सेप्टिंग इट। उन्होंने कोई वैलिडेशन नहीं लगा रखा था। बट पीपल यूज टू थिंक अगर नहीं भरा सही तो क्या होगा, हमारे पास लिंक नहीं आएगा। और आपने फिल करके जैसे ही क्लिक किया, इट सेज आप इसे 10 ग्रुप में या 10 लोगों के साथ सेंड करिए व्हाट्सएप या फेसबुक पे, तब आपको ब्लू बटन पे क्लिक करने पे, ग्रीन बटन पे क्लिक करने पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो कुछ इस टाइप की चीजें हो रही हैं, और ये डेटा बेसिकली ब्रीचिंग के तरीके हैं। तो बात करते हैं कुछ टॉप 10 बिग बास्केट का नाम सभी ने सुना होगा, और लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज्यादा यूजर्स बढ़ गए बिकॉज सबको घर से मंगवानी थी चीजें, जब बाहर जा ही नहीं पा रहे थे। तो बिग बास्केट का डेटा अक्टूबर 2 करोड़ ऑफ यूजर्स ब्रीच, 2 करोड़ अगेंस्ट द हैक। It has how it can fight. However, the only data police complaint data they leaked were the phone numbers and not the credit debit card number. कि आपका सिर्फ फोन नंबर और कोई क्रेडिट डेबिट है गया है, डिटेल्स नहीं गई। बट रियलिटी क्या है, the privacy and confidentiality of our customers are our priority, and we do not store any financial data including credit card that this financial are confidential. The company said in the statement, the company ने स्टेटमेंट में बोला, राइट, जबकि बिग यूजर्स का डेटा तो बहुत उसमें नहीं है। स्पीकर नेम इज सेम एज ऑफ यस्टरडे, राहुल गुप्ता। So if you want the speaker name for your forms, it's Rahul Gupta. So this is the cyber security for inform
that it was 1st on October. 1st October को, so in the course of our routine searching इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. We have to one are deep web. Any and unauthorized चीजें होती हैं. Anything which is unauthorized you can. वहाँ पे they plain जो encrypted फॉर्म में होता है और कहीं पर कोई बैंक अकाउंट नहीं देना पड़ता. Bitcoin and the Cybele found the database of big basket for sale, the cybercrime market being sold for over $40. इसको sold किया गया. Hence a database portion with a table name member. The size of the SQL file is around greater than 1.5 GB. User data हो गया. Hash gigabit मतलब 2 करोड़. IP number भी थे. contact mobile location address data again ये reference है नीचे means it's not a case which I am telling. इसीलिए पूरे दिए हुए हैं कि आप पढ़ सकते हैं. इंडिया टुडे की न्यूज है. Unacademy. The data was 20 million users was up for the sale at again there. So January 2020 में ये incident. This data is alleged to have only leaked cyber database which passwords थे. ये जो encrypt कर देते हैं हम. मैंने कहा $1 और वो $2000 का. हेल्थ केयर वेबसाइट 2019 ये बोला I'm just नहीं किया वेबसाइट का ग्रुप. और ये डेली की चीजें हैं. मींस ये तो बहुत थोड़े से पार्ट मैंने बताया. एक मुंबई का बिजनेसमैन दिसंबर 28-29 के बीच में रात में 12 साढ़े 12 के आसपास उसको 6 मिस कॉल आई और उसके अकाउंट से 1.86 लाख रुपीस का करोड़ रुपीस निकल गए. तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स ऑलरेडी है यहाँ पर. और एक्चुअली वो हमारे हम सोचते हैं क्या हो जाएगा. दैट्स द मेन पॉइंट. व्हाट विल हैपन इफ आई विल गिव दिस. व्हाट विल हैपन. दैट्स द मेन पॉइंट व्हिच एक्चुअली क्रिएट्स द प्रॉब्लम. तो ये तो कुछ इंडिया के थे. इससे पहले कैनरा बैंक का सर्वर हैक किया गया 2018 में. एटीएम हैक किया गया. 4 करोड़ रुपीस करीब शिफ्ट ऑफ किए गए इंडिया से बाहर के देशों में. राइट. सो ये चीजें ऑलरेडी हमारे पास बहुत टाइम से चली आ रही हैं. Now we'll talk about some of the affected worldwide internet services जिन्होंने इंटरनेट पे इफेक्ट किया वर्ल्डवाइड. DDoS अटैक. DDoS क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. जब बात करते हैं एक सर्वर पे करोड़ ऑफ पीसीज या करोड़ ऑफ यूजर्स एक साथ हिट कर रहे होते हैं तो वो होता है DDoS. आप लोगों को याद होगा 2017 से 18 में जब हम लोग मूव कर रहे थे 2017 से 18 में, then at that time WhatsApp was down for half an hour. रात में WhatsApp बिल्कुल डंप हो गया था for half an hour. That was actually one of the attack which that was not an attack actually. उनके सर्वर्स ही पूरी तरीके से फुल हो गए थे. तो वो एक DDoS अटैक था हम लोगों के लिए. अभी कुछ दिन पहले की बात है, गूगल डाउन हुआ था. गूगल की सर्विसेज
करीब हाफ एन आवर तक नहीं चली थी, 1 आवर और हाफ एन आवर 45 मिनट से। वो उस टाइम पे अपनी पॉलिसी सेट कर रहे थे, बट हमारे लिए सर्विस थी ना, हमें सर्विस नहीं मिल रही थी। तो इन द सेम वे यहाँ पर 2016 में एक बहुत बड़ी डीएनएस की कंपनी, कल डीएनएस बताया था क्या होता है, IP to name and name to IP, जो बेसिकली पेपल, पिंटरेस्ट, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, इन सबको डीएनएस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उस पे बहुत बड़ा अटैक हुआ, डॉस अटैक, उसकी सर्विसेज को स्टॉप करने के लिए, और करीब करीब हाफ 1 आवर के आसपास तक इसकी सर्विसेज स्टॉप रही। हुआ कैसा था, आईओटी डिवाइसेस जो होती हैं हमारी, लाइक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस या कोई ऐसी डिवाइस लगाई जाती है आईओटी डिवाइसेस, अराउंड 20,000 प्लस आईओटी डिवाइसेस है, उन्हें बॉट बनाया गया था। बॉट इज बेसिकली व्हाट, ज़ॉम्बीज। जैसे ज़ॉम्बीज होते हैं वैसे ही बॉट, मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे एज अटैक कर, वो परफॉर्म करेगा। तो हमने इंस्ट्रक्शन, या अटैकर ने इंस्ट्रक्शन दिए, यू हैव टू हिट ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर, देन दे हैव टू हिट ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर। क्लियर? तो उन्होंने 20,000 अराउंड आईओटी डिवाइसेस को ये बनाया था अपना बॉट, और उससे अटैक परफॉर्म किया था। तो टीबीपीएस में बैंडविड्थ फ्लोट हुई थी उस टाइम पे, टीबीपीएस में, और उसको स्टॉप कर दिया था उसने पूरी तरीके से उसकी वर्क। देन नेक्स्ट केम्स WannaCry रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जो कि आज भी अवेलेबल है। अभी 15 दिन पहले ही मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसके में पेटिया रैंसमवेयर आ गया था। ही सेड कि सर मेरे सिस्टम में पूरा इनक्रिप्ट कर दिया उसने। फॉर्चुनेटली की मिल गई और डिक्रिप्ट कर लिया गया उसे। ये फॉर्च्यून था, अदरवाइज दे वर आस्किंग फॉर सम बिटकॉइंस, और इस टाइम पे अगर बिटकॉइन की बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत करीब करीब 9 लाख प्लस है, और अगर उन्हें 0.50 मांगे तो 4.5 लाख रुपए आपसे मांग लिए। सो बेसिकली ऑन May 12 ये पहले स्टार्टिंग हुई थी WannaCry। So May 12 a strain of ransomware came WannaCry, spread around the world, wall looping hundreds of thousands of targets, जिसमें से बहुत सारे हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब भी थे। इन्होंने क्या किया, उसके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, मींस अनरीडेबल कर दिया, और एक नोटपैड डाल दिया वहां पर। उसे जब ओपन करके देखा गया तो उसमें लिखा हुआ था that you have to pay this much of amount in form of bitcoins if you want to decrypt your data। अब जिसकी जरूरत थी वो तो करेगा ही, पे करना पड़ेगा उसे। तो अराउंड 52 बिटकॉइंस पे किए गए थे उसके लिए। उस टाइम पे उसकी जो कीमत थी वो $1,30,000। और ये हुआ क्यों? बिकॉज एक वनरेबिलिटी थी विंडोज शैडो ब्रोकर, एटर्नल ब्लू। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी उस बग को देख लिया था मार्च में, और उसका पैच भी लॉन्च कर दिया था। जिन्होंने पैच किया उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जिन्होंने पैच नहीं किया, लोग सोचते हैं अपडेट, अरे कर लेंगे अपडेट, अभी कौन सा फर्क पड़ता है, ओएस तो चल रहा है ना मेरा। जिन्होंने अपडेट नहीं किया, दे गॉट द प्रॉब्लम, और उनके डेटा को इसने एन्क्रिप्ट कर दिया। और हो सकता है कुछ लोग जेन्युइन भी ना यूज कर रहे हो, पायरेटेड यूज कर रहे हो। अब अपडेट लेंगे तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा सब कुछ, इसलिए वो नहीं यूज कर रहे थे। राइट? सो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी मार्च में दे दिया था, बट बहुत से इंस्टीट्यूशन नहीं किया, इस वजह से WannaCry उनके सिस्टम में आ गया। GitHub सबसे बड़ी सोर्स कोड की वेबसाइट है। यहाँ पे लोग अपने सोर्स कोड बनाते हैं और पुट करते हैं। जितने भी हैकिंग से रिलेटेड, पाइथन, सबसे रिलेटेड आपको सोर्स कोड यहाँ मिल जाएंगे। And this website was also down for around 8 minutes। और सबसे बड़ा अटैक था, पहले वो बड़ा था 2016, उसके बाद ये हुआ, तो ये सबसे बड़ा अटैक हो गया। So world's largest DDoS attack ever recorded। 20th February 2028 को, 2018 को ये हुआ था, एंड इस टाइम पे हुआ था, और बहुत बड़ा अटैक फ्लो हुआ था। गूगल पे भी अटैक हुआ लास्ट ईयर अक्टूबर में, DDoS अटैक 19 अक्टूबर के आसपास, बट दैट वाज सब्सिडेड बिकॉज गूगल के पास उतनी वो थी, उसने आराम से सब्सिड कर लिया, आपको पता भी नहीं चला हमें, बट लोगों ने मतलब किया, लोगों ने, वो बहुत बड़ा अटैक था वो भी। तो ये कुछ थे अटैक्स which actually happened worldwide। Now let's move on to the content part।
अभी तक तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि कैसे क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए. Let's talk about essential terminologies now. The very first is wishing. Stands for voice phishing. We used to get a call from someone. We used to get a WhatsApp recorded message from someone. They used to say, आपने इतना amount of money win किया है, आपने ये win किया हुआ है. इस wishing का अगर मैं रियल सिनेरियो लेके चलूं तो अगस्त 2018 है, मुझे एग्जैक्टली याद है, बिकॉज उस टाइम पे मैंने उसे चेक किया था एंड आई फाउंड द थिंग्स. अगस्त 2018 की बात है. वन मॉर्निंग आई जस्ट केम टू ऑफिस, तुरंत मेरे पास कॉल आया. वही 10 बज रहा होगा. कॉल आया, सर वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, कुछ शॉप फॉर यू fund.com ऐसे कुछ बता रही थी. सर क्या आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? सिंस ऐसे कोई कॉल्स आते हैं तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है इन कॉलों में, मैं जरूर बात करता हूँ उनसे. तो मैंने कहा हाँ जी बताइए मैम. तो उन्होंने बोला सर आपका नंबर टॉप 10 लकी नंबर्स में से सिलेक्ट किया गया है और आपको होंडा में कार दी जा रही है और हम कानपुर आकर के ही ये इवेंट करेंगे, आपको वहीं पे कार देंगे. तो मैंने कहा ठीक है मैम, पहले ये बताइए मैंने तो आज तक आपकी वेबसाइट विजिट नहीं करी, हाउ यू गॉट माई नंबर? तो उसने बोला सर आपने फरवरी 2018 में कैस्पर स्काई परचेज किया था फ्रॉम Amazon और वहां से हमें आपका नंबर मिला, या फ्लिपकार्ट. बात तो सही कह रही थी कि मैंने परचेज किया था उसको. तो मुझे लगा ठीक है. मैंने कहा मैम एक बार अपनी वेबसाइट और बता दीजिए, प्लीज मुझे हाफ एन आवर बाद कॉल करिए, मैं जस्ट ऑफिस पहुंचा हूँ. तो उसने कहा ठीक है. उसने वेबसाइट बताई, मैंने पेन नोट किया उसे और मैं वापस आके अपना लैपटॉप ऑन करके बैठा. इट हार्डली टुक 5 मिनट्स टू गेट द डिटेल ऑफ देम. आधे घंटे बाद फिर से कॉल आई, सर आपने बोला था हाफ एन आवर बाद कॉल करने के लिए. हमने कहा हाँ मैम. मैम सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये है आपसे कि आपकी वेबसाइट कब आप हुई थी, कब से स्टार्ट है, कब से चल रही है? सर हमारी वेबसाइट 2 साल पुरानी है. आई जस्ट गिव द इन्फॉर्मेशन. मैम आपकी वेबसाइट जस्ट 1 महीने पहले आप हुई है, जुलाई 2018 में, और इसको जो रजिस्टर किया है डोमेन नेम जिन्होंने, उनका नाम है कपिल चौधरी, मुझे नाम भी अभी तक याद है. ही बिलोंग्स टू न्यू दिल्ली और उनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ईमेल आईडी है. शी शॉक्ड, सिक्स जस्ट अ मोमेंट सर. और उसने किसी और को कॉल दिया, उधर से बड़ा कामली एक बंदा बोला, मतलब 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद, सर थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन बट इट डजंट मीन वी आर फेक. मैंने कहा मैंने तो नहीं बोला आपसे भी, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी आपको. फिर मैंने उसे बताया हु आई एम एंड व्हाट आई डू. उसने कहा सर सॉरी फॉर दिस. उसने फोन कट कर दिया. दिस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली हैपेंस. इट्स द एग्जांपल ऑफ फिशिंग, वॉइस फिशिंग. हमारे पास ऐसी कॉल्स आएंगी. एक और कॉल आई थी इसके करीब 1 साल बाद, बट मुझे मेरे पास टाइम नहीं था, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, तो फिर बात नहीं हो पाई उनसे. बट वो मुझे कुछ कोई बाइक वगैरह कुछ दे रहे थे शायद. नेक्स्ट फिशिंग. मल्टीपल टाइम वी गेट अ लिंक. एक ऐसा लिंक, मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे लिंक आया कि आपको bit.ly समथिंग समथिंग फिल करना है. bit.ly समथिंग स्लैश समथिंग समथिंग लिखा हुआ है. अब जब तक क्लिक नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा क्या है वो. I clicked and something has been downloaded in my phone or in my system. That is actually a phishing link. और एक पॉपअप खुला, उसने आपसे आपकी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए बोला कि आपका ऊपर लिखा हुआ है कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है और इस पर क्लिक करिए, एक फॉर्म आ गया, आपने फिल कर दिया. तो ये बेसिकली फिशिंग होती है. इससे कैसे बचना है मैं बताऊंगा अभी. आई जस्ट कम टू दैट. स्मिशिंग, एसएमएस फिशिंग. बहुत सारे ऐसे मैसेज जो बड़ी अर्जेंसी देंगे, दैट यू हैव टू डू इट अदरवाइज योर नंबर विल बी ब्लॉक्ड और अदरवाइज दिस विल बी हैपन. विशिंग में भी ऐसे ही होता है. सर आपका 4,900 रुपए का कैशबैक है और आपने अभी तक उसको वो नहीं किया पेपल या उस पर. अगर आपको करना है तो हम एक लिंक देंगे. ये बड़ा चल रहा था फुल लॉकडाउन के टाइम पे. हम आपको एक ऐप स्टोर पे जाइए, वहां पे लिखिए ये, ठीक है, लिख दिया. उसमें क्या खुल के आया? एनी डेस्क या फिर टीम वीवर. सर प्लीज इसे इंस्टॉल कर लीजिए. देखिए वहां एक आइडिया होगी, बताइए. दिस हैपेंड विद माय अंकल. उनकी एक शॉप है, उन्होंने अपने में वो लगवाया था, फोन पे लगवाया था. तो उसने बोला, ये तो उनको अच्छे टाइम पे याद आ गया. उन्होंने मेरी बुआ जी ने मुझे तुरंत कॉल किया और बोला कि राहुल ऐसी ऐसी बात है. तो मैंने कहा बुआ पहले तो तुरंत हटाओ ये. एनी डेस्क लगवाया था उसने. तो वो आपको रिमोटली एक्सेस करेंगे, उसमें कुछ करेंगे और फाइनली, तो इस टाइप की चीजें लोगों को पता नहीं है, they do not know and they will do it. So such kind of thing came in these urgencies. Zero day attack. Zero day attack is basically attack. कोई एप्लीकेशन जस्ट लॉन्च होती है
और उस एप्लीकेशन में हम वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI बडी याद होगा आप लोगों को, योनो से पहले SBI बडी हुआ करता था, नया नया लॉन्च हुआ, बैंक वाले आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और बोले कि सर इंस्टॉल करवा दीजिए। डायरेक्टर सर ने बुलाया, हमारे जो थे उन्होंने बोला सब लोग इंस्टॉल कर लो, सबने इंस्टॉल किया। उसको उसे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता था, उसमें पैसे डालने पड़ते थे। तो पैसे डलवाए उन्होंने, 500 रुपए, किसी से 1000 रुपए, हो गया। किसी को यूज नहीं करना था। कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था, आई जस्ट से कि मेरे ग्रुप से मैंने बोला आप लोग पैसे मुझे ट्रांसफर कर, ट्रांसफर द मनी टू मी। मुझे टिकट करनी थी एक, मैंने टिकट की 2550 की टिकट, पैसे कटे, 2700 रुपए हो गए थे मेरे अकाउंट में, उसमें SBI बडी में पैसे कटे और वापस आ गए। मुझे लगा चलो वापसी की भी कर लेता हूं, मैंने वापसी की भी कर ली, फिर पैसे कटे, फिर वापस आ गए। सब कहते राहुल ट्रांसफर कर लो पैसा, कुछ नहीं होगा। आई सेड नहीं, देखते हैं क्या होता है। दोपहर में के पैसे तो कट गए 2550, 150 रुपए। सेकंड टिकट जो 2600 की थी उसके पैसे कहां से काटेंगे, कुछ नहीं हुआ। वेंट टू दैट प्लेस, आई केम बैक, सेकंड टिकट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। This was a zero day attack. This was a problem in that app. उन्होंने इसको टेस्ट नहीं किया या उनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, टेस्ट नहीं किया, उसका डेट आया, वो पैच हुआ और फिर से सही चला। So these kind of things are zero day attack. Vulnerabilities are weakness, loopholes, design errors. Designing errors हो सकता है, configuration errors हो सकती हैं. These are the vulnerabilities which are there. Right? So that is known as vulnerabilities. Next comes doxing. आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमने आपका नाम लिया, ईमेल आईडी लेके सर्च किया पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे, जितनी इंफॉर्मेशन मिली उसको एक जगह पे पुट कर दिया ग्लोबल वर्ल्ड पे, दैट इज डॉक्सिंग। सो फाइंडिंग द पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिशिंग इट थ्रू पब्लिक प्लेस। राइट? जिस तरीके से विकिपीडिया क्या है, वो सब जगह से इधर उधर से इंफॉर्मेशन गेट करके दे विल पुट इट टू वन प्लेस। बॉट, आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल। बॉट इज बेसिकली zombies, or we can say it's a कमांडर, जो कमांड आपको दी जाएगी आप उस कमांड पे काम करेंगे। राइट? तो ये कुछ वर्ड्स जो बेसिकली हम यूज करते हैं। तो चलिए कुछ पार्ट आज हमें फुटप्रिंटिंग का करना है यहाँ पर इस सेशन में। तो फुटप्रिंटिंग इज व्हाट? गेटिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये पहला फेस होता है हैकिंग का। किसी को भी अगर आप पे अटैक, मींस आप पे नहीं, आपके इंफॉर्मेशन पे अटैक करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे अटैक करना है, दे फर्स्ट स्टार्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, इट इज इजी फॉर अस टू वर्क ऑन। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जितनी गेट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तब तक रेट नहीं आते जब तक वो आपके ऊपर ट्रैक नहीं कर देता आपको अच्छे से। 6 महीने 1 साल ट्रैक करेगा, उसके बाद वो करेगा। इन सेम वे हैकर भी पहले ट्रैक करता है। अगर मैं बात करूं, जब नासा जैसी वेबसाइट, नासा का खुद का सर्वर, नासा जैसी वेबसाइट का सर्वर नहीं हो सकता है, उसमें ब्रीच निकल सकती है, तो कहीं पर भी कुछ हो सकता है। सो possibility here. So footprinting is a process of collecting as much as information as possible about a target network for identifying various ways to intrude into an organizational network. So footprinting is the first step of any attack on information systems. Attacker gathers publicly available sensitive information using which he or she performs social engineering. System and network attacks. तो बेसिकली यहां से होता है क्या है, पहला नो सिक्योरिटी पॉस्चर। वी यूज्ड टू गेट अबाउट द सिक्योरिटी पॉस्चर, कि सिक्योरिटी किस टाइप की लगा रखी है उन्होंने, किस टाइप का क्या है। अब अगर मुझे आज यहाँ का नेट मिलता तो शायद मैं एक बार यहाँ का भी नेटवर्क देख पाता। आई हैवंट गॉट द नेट, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम अपने सिस्टम की बात करेंगे, अपने नेटवर्क की बात करेंगे। रिड्यूस फोकस एरियाज, पहले तो फोकस एरिया रिड्यूस हो जाता है। पहले सोचते थे शायद वो ये भी यूज करते होंगे, शायद वो भी यूज करते होंगे,
राइट, मैंने देखा कानपुर यूनिवर्सिटी की एक और वेबसाइट भी है, online.kanpuruniversity.org। आज बस मैं बैठा था, मैंने कहा दिखाना है, चलिए एक बार देख लेते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी का। आई गॉट टू नो कि online.kanpuruniversity.org भी है, राइट। सो वो ग्लोबली अवेलेबल है, मतलब मैंने कहीं कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन भी नहीं करी, एंड आई गॉट टू नो दिस। आई शो यू हाउ वी कैन गेट दिस। 1999 में ये वेबसाइट फर्स्ट टाइम देखी गई थी, मुझे एग्जैक्टली मंथ नहीं याद है क्या लिखा था वहां पर, बट 1999 में देखी गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली ग्लोबल वर्ल्ड पे अवेलेबल है, और वही हमें कलेक्ट करनी है। तो फोकस एरिया रिड्यूस हो गया ना। अब मुझे पता चल गया कि ये इसकी सिर्फ 3 वेबसाइट्स है, ये 3 है, इसके अलावा कोई चौथी वेबसाइट नहीं है। कानपुर यूनिवर्सिटी.org URL मतलब डोमेन से वनएबिलिटीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कौन सा सर्वर यूज कर रहा है। विंडोज सर्वर 2012 यूज कर रहा है, और आज के टाइम पे 19 आ चुका है। तो अगर कोई 8 यूज कर रहा होगा तो बहुत वनरेबल होगा। तो अभी बहुत से ऐसे कॉलेजेस और कंपनीज हैं जो बहुत ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं सर्वर्स का। नेटवर्क का मैप ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली हम यहाँ। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फुटप्रिंटिंग के, हमें गैदर क्या करना होता है। So it's a request to every faculty member, if you have any doubts in any of the points, please ask. Because this is a one day where you can clear all your information. I am writing the speaker name here at the chat box. So domain name, internet domain names, network box, IP address of the reachable systems, rough websites, private websites. I'll come to that, कल्पना मैम। इस पार्ट पे अभी बस आ रहे हैं इसके बाद कि हम कैसे गेट कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। हमने व्हाट्सएप की आज बात की अभी थोड़ी देर पहले, उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज की बात की, जो प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। तो वही है कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमने देखा नहीं कि उसने प्राइवेसी पॉलिसी में क्या दिया है। सेम यही काम होता था फेस ऐप, वो फेस ऐप थी ना एक, जिसमें लोग अपने आप को अपने ओल्ड एज देखते थे कि हम कैसे दिखेंगे अपनी चेंज करने पे। सेम वो भी वही काम कर रहा था जो इस टाइम पे व्हाट्सएप ने कर दिया। विल कम टू दैट पार्ट। सो ये सारे पॉइंट्स विच वी यूज्ड टू गेट। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथोडोलॉजी होती है फुटप्रिंटिंग की, द वेरी फर्स्ट थिंग इज सर्च इंजन। वी यूज टू सेलेक्ट दैट सर्च इंजन। सर विल कम टू दिस पार्ट। अब मैं स्टेप में आप आखिरी में देखेंगे, हम इसी पार्ट पे आएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो जब हम बात करते हैं सबसे पहले सर्च इंजन, गूगल भी हमारी हर एक इंफॉर्मेशन रखता है। आप क्या सर्च करते हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, सब कुछ हो रखता है। आप कुछ सर्च करते हैं तुरंत ही वो चीज अमेजोन वगैरह पे आपने कुछ सर्च किया, फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, तुरंत आपको फेसबुक में देखने लग जाती है वही चीज, इंस्टा पे देखने लग जाती है। गूगल हमारे हर एक स्टेप ट्रैक करता है। एक और सर्च इंजन है डक डक गो। डक डक गो डज नॉट ट्रैक एनीथिंग। आपके बिल्कुल आपकी सर्च को सेफ रखता है, कोई भी ट्रैकिंग नहीं करता है। इट्स डक डक गो। इसके अलावा जो भी सर्च इंजन है, गूगल तो स्पेशली हमारी सारी इंफॉर्मेशन रखता है। चलिए आप कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं और फिर आते हैं वापस से थ्योरी पे। So I'll open Firefox. I use Firefox. I do not prefer to use Chrome for any kind of these things, because Chrome is a product of Google. So the very first, I'll go to one of the website named as netcraft.com. I'll zoom it so that you can see what's the website name. It's www.netcraft.com. It's www.netcraft.com. Here it's written. So I told you one of the point which happened with me in August 2018 कि वहां पे मेरे पास कॉल आई और मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये वेबसाइट कब डिजाइन हुई थी, क्या हुआ था। ये वही वेबसाइट है जिसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी।
From this website, you can get to know when the website was up, when it was first seen. So I can go to resources. Here we have two options. One is site report and one is search DNS. If you want to know for search DNS, you can go to search DNS. Means उसके और कौन-कौन से, अभी मैंने आपको बताया online.kanpur university भी है, तो मुझे यहाँ से पता चला search DNS से. Site contains, मैंने लिखा kanpur university.org. You can see we have www.kanpuruniversity.org. It was first seen on May 1999. NetBlock, who takes care of this website? It's Pioneer Labs. And it is running on Windows Server 2012. So it was first seen on May 1999. और www के बिना भी रन कर सकते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी. और एक ऑनलाइन kanpuruniversity.org जून 2015 में फर्स्ट दिखी गई थी. नेटब्लॉक ओनर सेम है और ये भी आपका हुआ है 2012 पे. Right? Now, if I need to know about this, I'll go to site report. And ये global है, means मैं कोई data ना तो मैं कोई theft कर रहा हूँ, ये global world पे जो information available है, what I am showing you. ना तो मैं आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, आपने खुद देखा ना मैं आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी ओपन भी नहीं किया. यहाँ पे मैं लिखूंगा https://www.kanpuruniversity.org. So it's Chhatrapati Sahuji Maharaj University, Kanpur. The site title is, it was first seen on May 1999. Site ranking is not present, description is not present. अब risk rating इसके according होती है, अब इसकी खुद की calculation है कैसे वो निकालता है. Primary language is English. Site is kanpuruniversity.org. Pioneer Lab control as data centers. ये government के data centers actually. Hosting countries in India itself. This is the IP address of kanpuruniversity.org website. इस IP पे launched है. और उसका autonomous system number ये है. ये बाकी information है. Domain name किससे लिया गया है? csgmu@otpl.co.in. एशिया पैसिफिक को दिया गया था IP, उससे पाइनियर लैब ने लिया हुआ है. ये SSL सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश आवास ईवैम विकास परिषद. ये सारी इंफॉर्मेशन आप सामने देख सकते हैं. विंडोज 2008 पे लास्ट टाइम थी, उसको अपडेट किया गया 12 पे अब. सो ये इंफॉर्मेशन हम इसका एक चाहे आप क्रोम पे हो या मोजिला पे हो, आप इसका एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं. Which gives you vision. और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से होता क्या है, अगर कोई भी फिशिंग वेबसाइट है तो उसको ब्लॉक कर देता है. इफ एनी ऑफ द फिशिंग वेबसाइट इट इज, इट विल ब्लॉक इट. आप देख सकते हो ये लिखा है मेरे में नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन एट द कॉर्नर. यू कैन जस्ट गो हियर और यहां पर एड-ऑन्स का ऑप्शन है. यू कैन क्लिक ऑन एड-ऑन्स और यहां सर्च कर सकते हैं आप नेटक्राफ्ट. इट विल टेक यू टू addons.mozilla.org. And here we have netcraft extension. I'll click on this. और ये ऑलरेडी ऐड है तो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज ऐड का ऑप्शन आता है. इससे होता क्या है देखिए, मैंने अब कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं, kanpuruniversity.org. देखिए बिना वो लगाए हुए http www लगाए हुए ओपन हो गई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा था अभी एक इस नाम से बनी हुई थी. ये क्लिक करते हैं इस पे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है साइट रिपोर्ट. यू कैन क्लिक ऑन द साइट रिपोर्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. सारी इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है. Site report, and it's going to open the site report of it.
ये खुल गई डायरेक्टली। अब ये सिर्फ http:// ये अन मींस ये जो वेबसाइट है ये क्या है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि http पे https पे नहीं है, www के साथ https पे है। अब आते हैं एक और वेबसाइट पे, shodan.io। shodan.io, here's the website. This website is known as paradise for hackers because यहाँ पे सब कुछ मिलता है, all the internet connected systems you will get it here। सब कुछ सर्च कर सकते हैं आप यहाँ पर, it's a search engine basically। www.shodan.io। इवन मैंने वहां से आईपी एड्रेस कॉपी किया था, अगर मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूं, एट द सर्च बॉक्स एट द टॉप आई हैव पेस्टेड द आईपी एड्रेस, एंटर। यू कैन जस्ट चेक कौन सी सिटी में इसका सर्वर है, हैदराबाद। हैदराबाद इंडिया, कंट्रोल एज डेटा सेंटर, उसमें ये पोर्ट्स ओपन है। 53 कल बताया था मैंने आपको, इट्स फॉर डीएनएस, 80 इज फॉर एचटीटीपी एंड 443 इज फॉर एचटीटीपीएस। इसके अलावा भी है, MySQL भी ओपन है, MySQL पे चल रही है वेबसाइट 3306। तो कुछ इस तरीके से वी कैन सी। और ये फिर मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट हिटिंग द वेबसाइट, आप सामने देख सकते हो, मैंने वेबसाइट ओपन भी नहीं कर रखी है, क्लोज है मेरी वेबसाइट। आई एम जस्ट चेकिंग द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन ग्लोबल वर्ल्ड, कोई भी देख सकता है, और इससे वेबसाइट पे हिट भी नहीं जाएंगे। ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन। और अगर कोई बग्स होते ना, अगर इसके वर्जन के अकॉर्डिंग इसको बग मिले होते तो वो भी दे देता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेबसाइट ओपन करूं, certifiedhacker.com, it's a website which we used to use it for the demonstration purpose। normally students को demonstration purpose के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर इसका आईपी हम लें, यहीं पे देखें, नेटक्राफ्ट से या फिर शोडाउन से, शोडाउन का भी एक्सटेंशन आता है, आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए कॉर्नर शोडाउन का एक्सटेंशन है। इफ आई क्लिक ऑन व्यू होस्ट डिटेल, ये शोडाउन ओपन कर देगा। और ये देखें, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कुछ वल्नरेबिलिटीज, कुछ प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि वल्नरेबिलिटीज ना हो वहां पर, बिकॉज हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी पैच कर रखी हो, बट स्टिल एज अ सर्विस, एज अ वर्जन ऑफ सर्विस, इट कुड बी देयर, ये हो सकती है वहां पर। तो शोडाउन और नेटक्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। और वो वेबसाइट GoDaddy से रजिस्टर्ड थी। GoDaddy से जितनी भी वेबसाइट रजिस्टर्ड होती हैं, लास्ट 6 मंथ की पूरी डिटेल दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलूं यहां पर और टाइप करूं whois.domaintools.com, so one of the websites which I am opening here is whois.domaintools.com। so what it's going to give you, ये क्या देगा हमें, ये हमें डोमेन की इंफॉर्मेशन देगा। when the domain was made, who is the owner of the domain, ओनर कौन है डोमेन का, किसने डोमेन क्रिएट करा हुआ है। वैसे अब इस टाइम पे जितने भी डोमेन्स हैं, इनमें किसने क्रिएट किया हुआ है ये इंफॉर्मेशन नहीं आती, उसका ओनर कौन है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आती। रेस्ट ऑल इंफॉर्मेशन विल गेट एक्सेप्ट द ओनर इंफॉर्मेशन। दैट ओनर information is DuckDuckGo is of Microsoft Scripta ma'am, so sorry, Edge is of Microsoft, so Microsoft भी अगर Edge पे आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो इंफॉर्मेशन लेता है। DuckDuckGo मैं दिखा देता हूं, डक है, डक मैंने आप इधर डक लिया, सॉरी, इट्स DuckDuckGo, DUCK, DuckDuckGo।
आ गए यहाँ पर। तो here we have this DuckDuckGo. Tired of being tracked online? We can help. Get seamless privacy protection on your browser for free with one download at DuckDuckGo to Firefox. या डायरेक्टली DuckDuckGo पे आप सर्च कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो ये DuckDuckGo है, duckgo.com। तो चलिए हम डोमेन टूल्स पे थे। I'll go to domain tools, whois.domaintools.com। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन, आज के टाइम पे कोई भी डीएनएस सेटिंग्स आपको उसके ओनर की इंफॉर्मेशन देते थे। उससे होता क्या था, वहां पर बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग बढ़ चुकी थी। मान लीजिए आपका डोमेन, मुझे पता चला आपका डोमेन 3 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है। सो नाउ हैकर्स आर स्टार्ट गेटिंग द मेल्स, गेट 80% ऑफ, गेट 90% ऑफ योर डोमेन रिन्यू, क्लिक ऑन द लिंक टू पे। मान लीजिए डोमेन रिन्यू हमें करना था 10,000 रुपए का, उसमें उन्होंने मुझे 80% डिस्काउंट देके 2,000 रुपए का बोल रहे हैं करने के लिए। मुझे लगेगा कर लेते हैं। अगर मैं मींस आई वाज नॉट अ टेक्निकल पर्सन और मेरा नाम वहां दे दिया गया। अब कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज का जो डोमेन नेम है उसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे तो रजिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि आज कोई और है, कल कोई और होगा। तो हम किसी ऐसे के नाम पे रजिस्टर करेंगे जो परमानेंट है कॉलेज। तो हो सकता है, जैसे हमने बीटेक कॉलेजेस में आजकल देखा है, बहुत से कॉलेजेस किसी मंत्री के होते हैं, तो किसी एमएलए के होते हैं, कोई मतलब इस टाइप के लोग के होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है टेक्निकल, बट क्योंकि वो चीजें हैं, दैट्स व्हाई दे हैव रजिस्टर्ड ऑन देम। तो अगर उनको इनका नाम दिया गया है तो बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे देना बंद कर दिया है। बट स्टिल इफ आई से, यहाँ पर लुकअप में आपको सिर्फ 6 महीने पुरानी अगर कोई वो है तो वो मिल जाएगी, 6 month बैक ओल्ड। तो 6 month old if there is something you will get it। so मैं यहाँ डाल देते हैं एक बार kanpuruniversity.org and let's search। so I need to fill a captcha to validate that I am a human। So here we have the details। the website domain is about to expire in 2021, 27 नवंबर 2021 में एक्सपायर हो जाएगा। नेम सर्वर्स इतने सारे हैं इसके, टेक्निकल कॉन्टैक्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, और रजिस्टर्ड डोमेन है CSJMU। तेलंगाना हैदराबाद में इसका सर्वर है, छत्रपति साहू जी महाराज माइक्रोसॉफ्ट IIS 8.0, और ये सारी इंफॉर्मेशन। दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी। सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जैसा मैंने बताया था। यू विल गेट ओनली द इंफॉर्मेशन अबाउट these things except the owner information, who is a technical owner of। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट पे चलते हैं, वो है OSINT फ्रेमवर्क। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये OSINT फ्रेमवर्क। दिस इज वेबसाइट। ये पूरा हम बोल सकते हैं दिस इज अ कंप्लीट वेबसाइट। कुछ भी गेट करना है, come to this website। I want to know that does my email was breached। कहीं मेरी ईमेल ब्रीच तो नहीं हो गई। देखिए यहाँ पर यूजर नेम है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप चेक कर सकते हैं, डोमेन चेक कर सकते हैं, IP एड्रेस, इमेज, वीडियो, डॉक्स, सोशल नेटवर्क्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, पीपल सर्च इंजन्स, डेटिंग, टेलीफोन नंबर्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, बिजनेस रिकॉर्ड, सब कुछ है। I'll just go to email address। It again opens some website। I need to check breach data। I'll click on it। These are the websites। I'll click on have I been pawned।
लेट्स चेक इनटू दिस। एक नई वेबसाइट खुल गई, हैव आई बीन पॉन्ड। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालूंगा, एंड आई नीड टू चेक कि क्या मेरी वेबसाइट कहीं ब्रीच तो नहीं हुई है। लेट्स चेक पॉन्ड, and here it says, oh no, pond in 2 data breaches and found no place, subscribe to search sensitive breaches। सब्सक्राइब कर लीजिए सेंसिटिव ब्रीचेस के लिए। कहां पे ब्रीच हुई है? ये हैं दो वेबसाइट जहां पे मैंने अपने अकाउंट्स बना रखे थे with my mail ID. One is ixigo. In January 2019, the travel and hotel booking website ixigo suffered a data breach. The data breach was sold on a dark web marketplace the following month and included over 17 million unique email addresses, along with names, genders, phone numbers, connection to Facebook profile, passwords stored as MD5 hashes. The data was forwarded to HBIB by the resource who rescued it by the attribute to Benjamin Blue at exploit.im. Zomato. In May 2017, the restaurant guide website Zomato was hacked. और यहां से ही बहुत कुछ गया। इसने मुझे बता दिया कि ये दो वेबसाइट पे आपकी ईमेल आईडी थी, तो हो सकता है वहां से आपका डेटा ब्रीच हो। तो ये क्लोज करके हम दूसरे पे आए। अब यहां पर आते हैं, आई नीड टू चेक डोमेन नेम। तो इसको क्लोज कर देते हैं, वापस से बैक ले आते हैं। हु इज रिकॉर्ड्स आपको चेक करने हैं, सब डोमेन्स चेक करने हैं। क्या चेक करना है आपको बताइए, आप जो भी चेक करना है वो आप यहां से कर सकते हैं। आई वांट टू चेक द सब डोमेन्स। किस वेबसाइट से आपको चेक करने हैं? देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स। ये टूल्स हैं, ठीक है, जिसका लिखा हुआ है दीज आर द टूल्स, तो टूल्स सीधे उसी पे रन होंगे। मुझे एक्सरेफाइंड सब डोमेन से करना है। देखिए आ गई नई वेबसाइट और यहाँ पे आप सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट व्हिच कंटेन्स एवरीथिंग। अगर एक एक करके आप करेंगे, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट होंगी व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट, हर चीज से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप डोमेन नेम डालिए, सब डोमेन्स मिल जाएंगे आपको। मैं लिखा कानपुर यूनिवर्सिटी .org। फोर आया, 4 सब डोमेन्स वर देयर। apps.kanpuruniversity.org ये फॉरबिडन है, एक्सेस डिनाइड है। exam.kanpuruniversity, online.kanpuruniversity, www.kanpuruniversity, ये 4 आए हैं जो कानपुर यूनिवर्सिटी के सब डोमेन्स। तो ये सब कुछ वो है जो हम ग्लोबल वर्ड पे देख पा रहे हैं। राइट, तो ये है OSINT फ्रेमवर्क। नाउ नेक्स्ट वुड बी archive.org। archive.org इट्स अ वे बैक मशीन। मुझे देखना है कि 1990 में, जब 1999 में जब वेबसाइट लॉन्च हुई थी कानपुर यूनिवर्सिटी.org, तो उसका वेब पेज कैसा दिखता था, या 2001 में इसका वेब पेज कैसा दिखता था, क्या स्टिल वो वेब पेज अवेलेबल है? इफ आई नीड टू नो इट, आई कैन जस्ट टाइप द कीवर्ड www.kanpuruniversity.org। I just search it at the Wayback Machine. It says we have the data which is from 2nd of February 2001 to 28th of November 2020। यहां तक का डेटा स्क्रीनशॉट मतलब स्नैपशॉट है। यहाँ चलिए देखते हैं 2003 में कैसा दिखता था। 2003 में 6th of February को देख रहे हैं, ये एक स्नैपशॉट बना हुआ है। तो 6th of February 2003, what type of, how the website looks like?
So this was a website in at that time. तो विजिटर नंबर नहीं लिख के आ रहा है क्योंकि ये तो पुरानी वेबसाइट है, तो इस टाइम पे कैसे लिख के आएगा, बट ये है आपके सामने। यहाँ पर कुछ है, फी डिटेल है, देखते हैं फी डिटेल खुल रही है। ये देखिए, ये है फीस, यूनिवर्सिटी फीस फॉर्म्स एंड रजिस्ट्रेशंस ऑन 6th of Feb 2003। ये 6 फरवरी 2003 को ये है सारी फीस। और अब आप कंपेयर कर सकते हैं उस टाइम से उस टाइम के उस डेटा को, अगर इस टाइम पे ओपन करें तो क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये है बेसिकली, और भी बहुत सारे, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट सत्यपी साहू जी महाराज, यूनिवर्सिटी कानपुर इंडिया, बेस्ट व्यूअर दिस पिक्सल, ओमनीनेट लखनऊ होस्ट कर रही है इसको उस टाइम पे। और भी है मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, फैकल्टीज की इंफॉर्मेशन, तो वी हैव फैकल्टीज इस इंफॉर्मेशन, ये भी 2003 उसी टाइम का है। चल लिंक नहीं है कोई भी, बट यहाँ पे लिंक बने हुए हैं, माइट बी फैकल्टी ऑफ साइंस। अच्छा, तो यहाँ पहुंचा रहा है टैलेंट। तो इस तरीके से बेसिकली हम ये देख सकते हैं। तो ये है कुछ वे बैक मशीन। कई बार हम पुराने टाइम पे, जैसे अहमदाबाद के कॉलेज का मैंने आपको बताया, तो जब मैं गया मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने उस चीज को ब्लॉक करवा दिया, बट फिर भी वे बैक मशीन में आज तक वो दिखती है। अब पूरे फैकल्टीज की सब कुछ हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये है archive.org। अब बात करते हैं हम लोग अपनी, अभी तक तो वेबसाइट की बात कर रहे थे, अब अपनी बात करेंगे। हमारी इंफॉर्मेशन कैसे सेव करता है गूगल, एक एक स्टेप हमारा, हम यहां से वहां जाते हैं वो भी गूगल ट्रैक करता है, अगर आपने अपनी जीपीएस एंड लोकेशन हिस्ट्री को ऑन करके रखा हो। और सेम काम करने जा रहा है व्हाट्सएप, आपके एक एक स्टेप को वो करेगा, इवन आपकी फाइनेंस को भी चेक करेगा। तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, उससे बहुत बड़ा है। आप गूगल पे जाके सर्च करें व्हाट्सएप न्यू पॉलिसीज, तो आपको पूरी पॉलिसीज मिल जाएंगी। तो चलते हैं यहाँ पर, आई विल गो टू गूगल। सबसे पहले तो करते हैं फाइंड डिवाइस। हमारी डिवाइस है कहाँ? कई बार क्या होता है, हमने साइलेंट पे लगा दिया, डिवाइस कहीं पड़ी हुई है, ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। तो अगर हिस्ट्री लोकेशन ऑन है, सो आई कैन गो टू फाइंड माय डिवाइस। अच्छा, इससे मैं तो सोचता था शायद फायदे नहीं होते हैं, बट अभी मैं कुछ दिन पहले एक कर्नल साहब को पढ़ा रहा था, दैट बेसिकली दैट कर्नल सर इज बेस्ड इन ऑल द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितने होते हैं उनका वो करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी डिवाइस उनको ऐसे मिल गई थी, फोन इट वाज समवेयर, कहीं पड़ा हुआ था पार्लियामेंट के पास शॉप में, वहीं पे गिर गया था उनका फोन, उन्होंने ट्रैक किया, उनको मिल गया और वो जाके वहां से उठा लाया। तो ये फायदा वहां पे कर सकती है। तो कई बार लेकिन हम लोग अपनी लोकेशन ऑफ रखते हैं, पता नहीं हमें क्या डर रहता है कि लोकेशन हम ऑफ रखते हैं। So find my device, I'll click on this. I need to log in from the email ID which I have logged in there. अब प्रॉब्लम एक जगह कई बार क्या फंस जाती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, कोड तो मोबाइल पे ही आएगा, अब मोबाइल ही नहीं है मेरे पास, तो इसके बैकअप कोड्स होते हैं, वो डाउनलोड करके या कहीं पे सेव करके रखिए। जब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाएंगे तो वहाँ बैकअप कोड्स देता है, तो उनको हमेशा सेव करके रखिए। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है मेरे में, उसने मुझे तुरंत मोबाइल पे करने के लिए पूछा। So where I am right now, it's giving me 22 minutes back time. So I'm somewhere at this place. इसको zoom करते हैं, तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी आईआईटी यहाँ पर है, तो CSGMU के अंदर है, यहाँ पर कहीं इस पूरे एरिया में। मेरा फोन मान लीजिए अभी ये साइलेंट मोड पे है, बट इफ आई क्लिक ऑन प्ले साउंड, इट्स गोइंग टू प्ले द साउंड। कई बार तो क्या होता है, मेरे पास मेरे घर वाले नंबर का एक्सेस है, और कई बार बहुत लेट नाइट, मैं बाहर से आ रहा हूँ, बहुत लेट नाइट हो गया, 1-2 बज गया मुझे आते आते, सब लोग सो गए, उठ नहीं रहे, तो हम यही करते हैं, यहाँ हो सकता है कई बार साइलेंट में फोन है, नहीं फोन बज रहा है, तो उससे लॉग इन किया और बजा दिया, तो एटलीस्ट कम से कम उठ जाता है। सो दिस इज
इवन कि हम अपने सिक्योर डिवाइस कर सकते हैं. आई कैन लॉक द डिवाइस, साइन आउट फ्रॉम द गूगल, आई कैन इरेज ऑल द कंटेंट फ्रॉम द मोबाइल. बस इसके लिए बैकअप कोड जरूर आपके पास होना चाहिए. अब करते हैं लॉग आउट और अब आते हैं दूसरे पे, टाइमलाइन. कैसे गूगल हमारी टाइमलाइन बनाता है. एक एक दिन की टाइमलाइन होगी उसकी. बैकअप कोड मेल पे होता है सर. अभी मैं दिखा देता हूँ. वहां पे आप जब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाएंगे तो वहां पर बैकअप कोड का ऑप्शन होता है कि कुछ बैकअप कोड्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं. एक बार मेरे को भी सर्च करके पूरा देखना पड़ेगा कहाँ पर वो है. तो इस साल तो मेरे ट्रिप्स नहीं है एक्सेप्ट लखनऊ, बट आप देख सकते हैं 790 प्लेसेस वर देयर. और ये है पूरा मैप जहाँ पे डॉट्स लगे हुए. दीज आर द मैप्स वेयर आई यूज्ड टू विजिट, तब से लेके आज तक. तो यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर ईयर का देखते हैं, आई विल गो फॉर 2019. सो वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रिप्स. ये सारी हम पर्टिकुलर देखते हैं अप्रैल का. सो आई वाज समवेयर अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर. स्पेसिफिक किसी डे का देखते हैं. सो इट वाज द वे. ये पूरा वे है. 1st of April 2019 को this was a way which I took. I started from this hotel, I came to this university, then I again back. कितनी देर तक मैं उस यूनिवर्सिटी में रहा, कितने टाइम पहुंचा था मैं, किस टाइम मैंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया था, कितनी देर तक मैं उस यूनिवर्सिटी में रहा, कितनी देर ड्राइव किया, फिर किस जगह पहुंचा. एवरीथिंग इट शोज. सो एक एक स्टेप वाइज वो आपको पूरा आपकी लोकेशन दिखा सकता है. right? अगर हम यहाँ से हटा दें इसे, so it gives you the complete detail. तो ये कुछ टाइमलाइंस है which is very useful multiple time. बट प्रॉब्लम तब होती है इस टाइमलाइन को रखने में जब हमारी ऑफिशियल मेल आईडी से हमने लॉगिन कर रखा होता है. हमने बोला कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है और हम चले गए कहीं पे घूमने. और ये प्रॉब्लम मुझे एक फैकल्टी ने ही बताई थी एफडीपी में कि कई बार होता है कि सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो अपने ऑफिशियल नंबर से लॉगिन करके रखते हैं और कई बार बोलते हैं कि सर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम, हम मसूरी घूम रहे होते हैं. सो दिस कुड बी एट दैट टाइम इट कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि पासवर्ड्स उनके पास होते हैं, वो रीसेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम अपनी टाइमलाइन देख सकते हैं स्पेसिफिकली. तो चलिए ये कुछ थे पार्ट्स. अब आते हैं अगेन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पे और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे चलते हैं, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग. बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. लेट मी चेक द क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी. I am writing again my name, it's Rahul Gupta, because you required to fill in the form of attendance. Okay, so let's move on. So this is Netcraft which I have shown you. This is Shodan which I have shown you. हाँ, Shodan पे वहां जाके आप अगर वेबकैम एक्सपी लिख देंगे तो जितने भी ओपन वेबकैम्स हैं वो आ जाएंगे जो लोगों ने कहीं डाल रखे होंगे. Now let's talk about footprinting to social networking sites. Attacker use social engineering tricks. आपको कुछ मैसेज भेजेंगे, कुछ ऐसा भेजेंगे, and they will get the information from the social networking sites. Facebook, LinkedIn, Twitter, these all are on the target of the hackers. So employees may post personal information such as date of birth, educational and employment backgrounds, spouse name, etc. and information about their companies. उनके क्लाइंट्स कौन से हैं, बिजनेस पार्टनर्स कौन से हैं, ट्रेड सीक्रेट्स अपने आगे, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों की आदत है हर एक चीज को फेसबुक पे पोस्ट करना, हर एक चीज को स्टेटस पे लगाना. कुछ भी हमने किया, लॉकडाउन में तो बहुत चल रहा था, इवन फूडिंग का बड़ा चल रहा था. सो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली वी यूज्ड टू, पीपल आर वेरी मच गेट, इसके लिए बहुत ज्यादा वो रहते हैं. तो बस यही फायदा उठाते हैं हैकर्स. आप लोगों ने सुना होगा मई 2018 में इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर
was lewd by ISI Pakistan. ISI Pakistan ने 2 fake Facebook account बनाते हैं on the name of girls and they have lewd that, और से बहुत सारी हनी चैट करके they will start getting the information, और information crucial information जाने वाली थी कि उस टाइम पे वो पकड़ लिया। और वो जब लड़कियों की उन्होंने प्रोफाइल बनाई तो क्या किसी एक्ट्रेस की फोटो लगाई होगी, डीपी लगाई होगी, किसी ग्लोबल अकाउंट को लिया होगा जहां लड़कियां फोटोज डालती हैं अपनी और 8-10 फोटो उठाई होंगी और एक अकाउंट बना दिया होगा। द सेम थिंग दे यूज्ड टू डू। सो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट यूजर डू, व्हाट अटैकर्स गेट। मेंटेन प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट इन्फो, लोकेशन एक्सेट्रा, connect to friends, chatting, friend list, friend info, etc. Share photos and videos, identification of family member, play games, join groups, interest, create events, activities. And what organization do and what attackers get? User survey, business strategies, promote product profile, user support, social engineering, recruitment, platform technology, and background check to hire employees type of business. ये करते हैं basically। Okay? So this is very important। अभी तो हम आते हैं सोशल इंजीनियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो बचा हुआ है हमारा, बिकॉज वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। इसको आने से पहले आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले वन मोर थिंग टू यू ऑल, बिकॉज आप सब लोगों ने को मैं एक वेबसाइट बताने जा रहा हूं। ये यूआरएल प्लीज नोट कर लीजिए। डेली बेसिस पे जो भी कंटेंट पढ़ाता हूँ, लाइक फर्स्ट डे मैंने आपको एक्सेल पढ़ाया था, तो एक्सेल की एक मैंने फाइल बनाई थी, वो फाइल मैंने बोला था आपसे शेयर कर दूंगा, तो वो फाइल यहाँ पर है। यहाँ पर है FDP ऑन इमर्जिंग डिजिटल पर्सपेक्टिव्स। आपको इस पे क्लिक करना है, आपको अपना अकाउंट बनाना है, क्रिएट न्यू अकाउंट। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट हियर एंड आफ्टर लॉगिन आपको मेल आएगी, आप मेल कंफर्म कर लीजिएगा वहां पे लिंक पे। इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे एनरोलमेंट की पूछेगा आपसे, इट विल आस्क यू एनरोलमेंट की। तो आपको एनरोलमेंट की देनी है यहाँ पर 07 06 01 2021 06 01 2021 ये एनरोलमेंट की आपको देनी है, और आप एनरोल हो जाएंगे इसके लिए। एंड वहां से आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह सारे गेट कर सकते हैं। मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूं एनरोलमेंट की। सभी लोगों को आप लोगों को करना है, सो दैट यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ऑल द मटेरियल विच वी आर यूजिंग हियर। It's not 06, it's 07 01 2021। ये आपकी एनरोलमेंट की होगी। दिस इज अ एनरोलमेंट की। जब आप लॉगिन करने के बाद आपसे एनरोलमेंट की पूछेगा, उस पर क्लिक करने के बाद तो आपको ये की देनी है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं आपको क्या क्या मिलेगा वहां पर। सो व्हेन यू लॉग इन टू दिस, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। डे 1 एडवांस एक्सेल वर्कबुक जिसमें हमने काम किया था वो है वहां पर, प्लस 2 असाइनमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, और यहीं पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है इसी के अंदर, यू कैन अपलोड इट। देन सेकंड, बेसिक नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट का नोटपैड, उसके असाइनमेंट, इनके आंसर्स आप लिख के डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और आज डे 3 है साइबर सिक्योरिटी, इसके भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर चीजें डाल दूंगा, एंड ऐसे आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे मिल जाएंगी चीजें। वेबसाइट इज दिस IP एड्रेस। मैम दैट विल बी शेयर्ड सून इफ इट इज नॉट शेयर्ड स्टिल। और हम अटेंडेंस आपके ऑलरेडी इसके बेसिस पे भी ले रहे हैं और साथ में भेज भी दिया जाएगा आपको। 3.7.89.203 दिस इज अ वेबसाइट व्हिच यू हैव टू गो। दिस इज IP एड्रेस। साइट्स ओपनिंग मैंने तो आपको अभी सामने खोल के दिखाया, मैं मोबाइल से ही ओपन कर रहा हूँ। 3.7.89.203 आप URL पे डालेंगे, सर्च नहीं करेंगे।
You have to put at the URL जहां पे आप www.google.com लिखते हैं वहां पर सर्च करेंगे तो नहीं आएगा. Let's move on and start working now. So what is social engineering? The most dangerous attack in the world, because it exploits human nature of trust. We always think, हम हमेशा सोचते हैं हमारे फ्रेंड हैं, हमारे साथ कोलीग्स हैं. मैं एक्चुअली रियलिटी की बात कर रहा हूं. भले ही दिस रियलिटी इज समवट बिटर, बट दैट्स द रियलिटी. हमारे कोलीग हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, बट वी डोंट नो दैट क्या हो सकता है वहां पर. इसको करने से क्या हो सकता है जब हम बहुत ज्यादा बिलीव करने लगते हैं. 4 दिन पहले कुछ दोस्त बनते हैं. मैम जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट. देयर इज अ वेबसाइट. वी विल आल्सो सेंड द डिटेल्स ओवर द ऑनलाइन दैट ग्रुप. हम उस पर भी सेंड करवा देंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या कैसे आपको वेबसाइट ओपन करनी है और उस पर क्या की होगी. I'll ask the concerned person, he will send. तो हमें ये नहीं पता होता है कि क्या हो सकता है इतना ट्रस्ट करने पे. कॉलेज आए, जस्ट अभी आए, 2-3 महीने पहले किसी से मिले, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए, फास्ट फ्रेंड. 6 महीने तक दोस्ती चली और एक दिन लड़ाई हुई हमारी, एंड वी आर नाउ राइवलरीज. हमारा कुछ डेटा, हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ उनके पास थे. दे कैन मिस यूज इट, राइट. वी यूज्ड टू से मेरा दोस्त है, अगर मुझे ऐप दी है तो उस ऐप में कुछ हो नहीं सकता, वो सही देगा, मुझे उस पर विश्वास है. बट वी कांट से एनीवन्स मेंटालिटी. दैट्स अ बिटर ट्रुथ. वी नो. आपको लग रहा होगा लोग मेरे दोस्तों के लिए बोल रहे हैं या मेरे कॉलीग्स के लिए बोल रहे हैं. मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा. बहुत से लोग सही होते हैं, बट कहते हैं एक लोग जो बुरा करते हैं वो सभी के लिए बुरे हो जाते हैं. सो social engineering is the art of convincing people to reveal confidential information. Common targets of social engineering includes helpless persons, technical support executives, system administrators. इनको कॉमन टारगेट करते हैं बिकॉज इनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है कंपनी बेसिस. And it depends on the fact that people are unaware of their valuable information and are careless about protecting it. क्या हो जाएगा? What will happen? That's one point which always hits. For example, एक रिक्वेस्ट आई, फेसबुक रिक्वेस्ट मेरे पास. मैंने देखा उसमें 2 लोग म्यूचुअल फ्रेंड. मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं. 3 दिन बाद देखा 10 लोग म्यूचुअल फ्रेंड हो गए. मैंने उन 10 में से मुझे 5 का पता है वो ऐसे वैसे किसी को नहीं ऐड करते. मैंने उनसे पूछा, एक का जवाब आया पता नहीं कैसे ऐड हो गया, मैंने तो नहीं ऐड किया. दूसरे का आया मैंने ऐड किया क्या पता नहीं. तीसरे का आया अरे क्या हुआ तुम भी ऐड कर लो उसमें क्या है. दैट इज अ पॉइंट. अब वो किस लिए ऐड हुआ, क्या चाहता है, क्या ग्रुप में चाहता है, क्या फेसबुक से चाहता है, वी डोंट नो, राइट. So I'll just give you one real case scenario. Actually, I was at KL University, विजयवाड़ा गुंटूर के और उसी के पास में. तो विजयवाड़ा में था. वहां पर 3 दिन की नेशनल लेवल वर्कशॉप थी ऑफ साइबर सिक्योरिटी. आई वाज स्पीकर देयर, मेन स्पीकर. एंड इनॉग्रेशन सेरेमनी में वहां की एसीपी क्राइम आई थी. शी टोल्ड अ स्टोरी. उससे पहले वो बेंगलुरु में थी तो उन्होंने केस बताया अपना जो बेंगलुरु में हुआ था. शी टोल्ड की वन गर्ल डिड बीटेक एमबीए व्हाटएवर शी डिड, किसी दूसरी जगह की थी और वो वहां पे रह रही थी आकर के, 2 साल से जॉब कर रही थी. उसे फेसबुक का बड़ा शौक था. शी वाज वेरी फंड ऑफ फेसबुक. सब तुरंत अपडेट करना स्टेटस और फ्रेंड ऐड करना बड़ा शौक था. अचानक से 2 साल बाद उसने सुसाइड कमिट कर ली. नाउ व्हाई द सुसाइड वाज कमिटेड, दिस वाज अ क्वेश्चन. फेसबुक का शौक था तो लैपटॉप उसके पास था, सिंस उसने कॉलेज में लिया होगा लैपटॉप उसके पास था. बट शी कैन नॉट टेक द लैपटॉप टू द ऑफिस क्योंकि ऑफिस में ऑफिस की ही यूटिलिटीज उसको यूज करनी थी. तो रूम पे टेबल पे डेस्कटॉप ये सिस्टम उसका रखा रहता था. आके ऑन करना, इंटरनेट घर पे लगवा रखा था, एक ही रूम था, उसी में अटैच उसका वॉशरूम वगैरह था. अब 2 साल बाद अचानक से उसने सुसाइड कमिट कर ली फॉर द प्रॉब्लम. जब सुबह से वेबकैम चेक किया गया ऑफिस के, बड़ी खुश थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब जैसे नॉर्मल रहती है. शी वाज हैप्पी, सबसे बात करना, सबसे हाय बाय करना, ज्यादा टाइम भी सबसे बाय करना, लंच टाइम में कहीं पर भी उसके चेहरे पे एक भी पॉइंट नहीं दिखा कुछ भी प्रॉब्लम. फोन चेक किया गया, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नथिंग वाज देयर, कुछ भी ऐसा नहीं था. और सिर्फ उसने एक कॉल की थी अपनी मामा को. इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं थी बॉयफ्रेंड वगैरह से कुछ भी ऐसी कि कुछ हुआ हो. सिर्फ एक कॉल की थी उसने अपनी मामा को. When they asked, call them back,
तो उन्होंने बोला कि उसने सिर्फ इतना कहा था, मम्मा आई लव यू सो मच, और उसके बाद फोन कट कर दिया था, और 5-10 मिनट बाद उसने हैंग कर लिया अपने आप को। अब बचा सिर्फ लैपटॉप, तो बुलाया गया फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गया, उन्होंने उसको ब्रेक किया, उसके पासवर्ड्स वगैरह को, एंड दे फाउंड, जैसे उन्होंने ब्रेक किया कि फेसबुक का मैसेंजर खुला हुआ है, उसका एक यूएस बेस्ड फ्रेंड है, उसने मैसेज किया हुआ है, चेक इज इट यू। जब उस लिंक पे क्लिक किया गया, दे फाउंड व्हाटएवर लाइफ शी वाज लिविंग इन दैट रूम फ्रॉम लास्ट 2 years, जैसी भी लाइफ वो इस रूम में रह रही थी, जैसी भी लाइफ वो कर रही थी, सब कुछ वहां पर वीडियो और इमेजेस के फॉर्म में सेव था दिस ड्राइव में। तो हाउ दैट हैपेंड? तो फिर स्क्रॉल किए गए चैट्स, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कंप्यूटर क्रॉस चेक किया गया था, वहां पे एक स्पाईवेयर इंस्टॉल था। स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके मोबाइल या लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो आपको कहीं कोई प्रोसेस में दिखता है, ना तो आपको ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में दिखता है, ना ही वो आपको टास्क मैनेजर्स में दिखता है, ऐसा कहीं भी नहीं दिखता आपको। टास्क मैनेजर दिखेगा अगर आप एक फॉरेंसिक्स वे में देखेंगे तो बिल्कुल दिखेगा, बट अगर आप नॉर्मल यूजर से देखेंगे तो आपको कहीं पता नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ है। और वो किसी ने भेजा था उसको एक लिंक, ब्यूटीफुल मैसेज टाइप ऑफ, जैसे आते ना आज के टाइम पे हम लोग जब कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है, गेट अ ब्यूटीफुल पिक्चर मैसेज फ्रॉम XYZ, क्लिक करते एक बढ़िया सी GIF इमेज आ जाती है, उस टाइप का कोई लिंक भेजा था किसी ने, जब उस पर क्रॉस चेक किया गया तो वो लिंक में स्पाईवेयर था। कौन था? ना तो उसकी फैमिली उसको जानती है, ना तो उसके फ्रेंड्स जानते हैं, ना उसके ऑफिस वाले जानते हैं, कोई नहीं जानता वो कौन था जिसने भेजा। बिकॉज उसकी आदत क्या थी? अननोन्स को फ्रेंड बनाना, फ्रेंड लिस्ट बड़ी करना, अपनी फोटोज को 50 लोगों के साथ टैग करके डालना, ग्लोबल फोटोज डालना। तो जब सबको ऐड करती थी, प्रोफाइल पिक्चर पे 2-2 हजार लाइक होते थे, तो किसने भेजा कौन कह सकता है? तो द केस वॉज क्लोज, बिकॉज ना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेक अकाउंट को, ना कुछ। केस वॉज क्लोज, बट उसको तो जान गंवानी पड़ी। और ऐसा एक नहीं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, ऐसे बहुत से केस होते रहते हैं, हर महीने ऐसा एक केस आता है वहां पर। तो ये सिर्फ इस वजह से बिकॉज हमने अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में कभी भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं समझी। हमें लगता है क्या है मेरे सिस्टम में जो ले जाएगा, वो ले तो कुछ नहीं जाएगा, बट हो सकता है आपका वेबकैम ही चलने लग जाए, हो सकता है आप जो वेबसाइट सर्व करें सब कुछ लेके चले जाए, आपके पासवर्ड्स लेके चला जाए। हम ब्राउजर में पासवर्ड सेव कर लेते हैं, वो लेके चला जाए। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग कैसे उसने की, उसने से दोस्ती बढ़ाई, चैट करनी स्टार्ट की, और उसको लिंक भेजा, और उसने लिंक पे क्लिक किया, और वहां पे एक स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया। दिस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली कैन हैपन, और होते हैं ऐसे। और ये एक रियल केस इसलिए बिकॉज खुद एक ACP क्राइम ने वो बताई। तो इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या क्या हो सकते हैं? ह्यूमन पे तो बहुत बड़ा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक लॉस, lawsuits and arbitrations, temporary or permanent closures, loss of privacy, damage of goodwill, danger of terrorism. Anything could happen. Danger of terrorism का अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर लूट बाय ऐसे पाकिस्तान। Now behaviors which are vulnerable to attack. Human nature of trust is the basis of any social engineering attack. अभी आपको 3 दिन से मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको एक ट्रस्ट हो गया कि सर अगर कोई सॉफ्टवेयर आप मांगेंगे और हम देंगे तो हो सकता है सही हो, और बहुत से लोगों को दूंगा तो वो इंस्टॉल भी कर लेंगे आराम से। मैं आपसे बोलूं एक ऐप में दे रहा हूं आपको, उस ऐप पे जाकर के आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, सब थिंग, तो बहुत से लोग इंस्टॉल कर लेंगे बिकॉज यू हैव अ ट्रस्ट। और उसी में अगर हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर कोई डाल रखा है, मैंने खुद बनाई थी एक हाइक की ऐप को, मैंने मॉडिफाई किया था, आई पुट द मैलिशियस ऐप देयर, और क्लाउड पे अपने रखा था, और अपने सर जो सर कल पढ़ाने आएंगे उन्हीं के मोबाइल में मैंने डाला था, उनसे उनको बता के, ही इज ऑल्सो सिक्योरिटी एनालिस्ट, उन्होंने खुद ही कहा था मेरे मोबाइल पर ट्राई कर लो। सो उनको सिस्टम में मैंने डाला था, और आई कैन क्लिक अ पिक्चर फ्रॉम हिज फ्रंट कैम, फ्रॉम हिज बैक कैम, फ्रॉम द क्लाउड इटसेल्फ। मतलब वहां से हम क्लिक करते थे, एक कमांड रन करते थे, यहाँ पिक्चर क्लिक हो जाती थी। आई कैन डाउनलोड ऑल द कॉल रिकॉर्ड्स, आई कैन डाउनलोड ऑल द कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ हिम, SMS, ये सब कुछ डाउनलोड कर सकता था। तो एक एप्लीकेशन जो आपने थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड करी, आपको क्रैक्ड ऐप चाहिए थे एक गेम की, आप गए और आपने थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ली, और वो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के बाद हुआ क्या कि उसने क्या क्या इंस्टॉल कर दिया आपके सिस्टम पे, आपको भी नहीं पता। आपके हिसाब से तो क्रैक्ड ऐप बढ़िया काम कर रही है, बट बैकग्राउंड में क्या इंस्टॉल हुआ, यू डोंट नो व्हाट इट कुड हर्ट, व्हाट इट कुड क्रिएट प्रॉब्लम, राइट?
सो ये है ह्यूमन नेचर ऑफ ट्रस्ट, हम ट्रस्ट करते हैं उस पर और उसने हमारे ट्रस्ट को ब्रेक किया। इग्नोरेंस अबाउट सोशल इंजीनियरिंग एंड इट्स इफेक्ट्स अपॉन द वर्कफोर्स, क्या हो जाएगा वाला पार्ट जो मैंने बताया अभी। फिर ऑर्गेनाइजेशन भी ज्यादातर सिक्योरिटी पे, आपको खुद पता होगा कितनी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पे, कितनी कॉलेजेस, कितनी कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडक्शन बैचेस कराती हैं। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंडक्शन बैचेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, TCS, Wipro and HCL, but I haven't seen anyone is giving a single day of training on security. Now I don't know, but 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, बल्कि 2010 की बात बता रहा हूँ जब मैंने इंडक्शन बैचेस लिए थे। उस टाइम पे तो कोई सिक्योरिटी की ट्रेनिंग नहीं होती थी, सिर्फ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। सो इस टाइप की चीजें इग्नोरेंस है कि वर्कफोर्स उनको पता ही नहीं है, वो तो कॉलेज से आए और सीधे काम करना स्टार्ट कर दिया, जो कॉलेज में करते थे वही अब कर रहे हैं। एक लेटर साइन करा लिया जाता है डूज एंड डोंट्स का, बस कितने लोग मानते हैं? आपसे बोला जाता है हर 30 दिन में पिन चेंज करिए अपने ATM का, कितने लोग करते हैं? हर दिन में मेल पे पासवर्ड चेंज करिए, हर 30 दिन में अपनी मेल का पासवर्ड एटलीस्ट चेंज करिए, कितने लोग करते हैं? So that's do's and don'ts are always made, but they are not forcefully implemented. वहीं पे Gmail 30 दिन बाद आपसे कहा अब आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, पुराना पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड सेट करिए, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, बट नहीं करता। SBI ने स्टार्टिंग में किया भी था कि 90 डेज में पासवर्ड आपका एक्सपायर कर देंगे ऑनलाइन बैंकिंग का और आपको रीसेट करना पड़ेगा, बट फिर भी वो भी खत्म हो गया। So these are the things which we can have to do. Fear of severe losses in case of non-compliance. For example, एक कॉलेज के रिसेप्शन पे कॉल आती है, आई वांट टू टॉक टू द डायरेक्टर सर, वी वांट टू हायर 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कॉलेज फॉर अ प्रोजेक्ट। ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, हमें 300 लोग चाहिए आपके कॉलेज से। हम डायरेक्टर से बात करना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर या किसी और से बात नहीं करना। अब उसे लगेगा अगर मैंने फोन नहीं दिया तो इट कुड बी सर को बाद में पता चले, हमें बाद में पता चले और फायर, हमें तो फायर कर दिया जाएगा। तो सर से बात करा देते, सर से पूछ लेते हैं, राइट? तो वो, या फिर अगर हमने आधार कार्ड नंबर नहीं दिया तो 10 लाख की लॉटरी हमारी चली जाएगी। इस काइंड के fear of losses. Greediness, they lure the target to divulge information from promising something for nothing. Greediness, आपको बोलेंगे ये जीता बट आप कुछ नहीं करेंगे, right? I'm again giving the enrollment key at this place. It's 0701202021. That's the enrollment key which I have forwarded. So targets are asked for help and they comply out of sense or moral obligation. कई बार हमारे हेल्पिंग वो होते हैं लोग, हम कॉल सेंटर्स पे कॉल करते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू मोर, व्हाट एल्स आई कैन टेल यू, और इसमें कहीं इनको उनसे अपने बातों में फंसा लिया तो आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। जी सर। बच्चे जो है कॉल करते हैं कि किसी इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप दे दिया, उसके बाद टीचर्स को गालियां देते हैं या कुछ भी सर, इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप इंटरनेशनल नंबर से कॉल भी कर सकते हैं और नंबर को उस टाइम पे नंबर व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। इवन कि हमारे पास कुछ ऐसी मेल्स भी होती हैं जो 10 मिनट्स मेल होती हैं, 10 मिनट के लिए सिर्फ मेल बनेगी, उस पर आपको जो भी काम करना है, कोई अकाउंट बनाना है फटाक से बना लीजिए, रजिस्टर करना है कहीं रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वो मेल 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स आती हैं। अब एग्जैक्टली अभी मुझे उस ऐप का नाम नहीं याद आ रहा, मैं कल आपको बता दूंगा उस ऐप, मतलब मंडे को मैं बता दूंगा उस ऐप का नाम कि वो कैसे आपको गेट कर सकते हैं। इवन कि अभी कुछ दिन पहले ये हो रहा था कि मेरे नंबर पे वन ऑफ माय कलीग वाज डूइंग फेक कॉल फ्रॉम दैट नंबर और वो बार बार मुझे मिस कॉल आ रही थी, मिस कॉल आ रही थी और वो बेसिकली इंटरनेशनल नंबर था। दैट वाज जस्ट बाय हिम, ही इज डूइंग, वो मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करके कर रहे थे। तो ये बेसिकली उसी से होता है। वो मैं बता दूंगा आपको परसों, मुझे एग्जैक्टली आपका नाम अभी हिट नहीं कर रहा माइंड में, मैं बता दूंगा कौन सी ऐप होती है। इवन की 10 मिनट की मेल भी बनती है हमारी। हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ वो चाहिए होता है कि हाँ कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। So we have shared factors that make companies vulnerable to attack. Insufficient security training, that's the main problem. Unregulated access to the information. Security trainings बहुत कम है, बहुत सारी लोकेशंस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत कम कॉलेजेस एंड कंपनीज आज के टाइम पे सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सो मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी, मैं ये नहीं कहता पूरा कोर्स होना चाहिए, बट एटलीस्ट एक 7 दिन की क्लासेस हर एक उसके लिए होनी चाहिए, चाहे वो BA का हो, चाहे वो BCA का हो या BTech का हो या BCom का हो।
एटलीस्ट उन्हें ये तो पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे क्या हो सकता है। दैट एक्चुअली क्रिएट्स अवेयरनेस। और अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, और वही है आज के टाइम पे। So insufficient security trainings are there, एम्प्लॉयज को भी नहीं दी जाती सोशल इंजीनियरिंग से कैसे बचना है, क्या करना है। इंफॉर्मेशन सबके पास है। अब ये पेपर पड़ा हुआ है, ये 2 दिन से पेपर यहाँ पड़ा हुआ, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। कल मैम लिख के गई थी यहाँ पर, मैम लोग कुछ कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, ईमेल आईडी लिखे हुए हैं। दिस एक्चुअली कंटेन सम डिटेल्स, तो इट शुड बी क्विकली टर्न्ड आउट एंड उसको पूरी तरीके से बर्न कर देना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम उस टीचर की किसी को प्रोवाइड हो सकती है, राइट। इन द सेम वे कई बार क्या करते हैं हम कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं, हमें फॉर्म फिल करना था, आधार कार्ड चाहिए था, मेल से डाउनलोड किया, फोटो चाहिए थी, मेल से डाउनलोड करी, पुट किया और साइन अप किया, क्लोज हो गया, साइन आउट किया, चले गए। वो अभी भी माई डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। हमारा आधार कार्ड भी है, फोटो भी है, कोई ले जाएगा निकलवा लेगा तो वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना होता है, एंड दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन सभी के पास इस तरीके से पहुंच सकती है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, देयर वर लॉट ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो बेसिकली काम करती हैं। मान लीजिए यूनिवर्सिटी तो एक ही है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कई सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ से नहीं पता चलेगा हम अगले कहीं चले जाएंगे, वहां से पता करने की कोशिश करेंगे। एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दे आर मेड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं है। अगर आप फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर देंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं जाएगी। अब ये देखिए, अभी भी मैसेज आया, यू आर कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस कवर स्टार्टेड। सो इस टाइप के तो आते रहते हैं मैसेजेस, और नंबर से आते हैं। लेट्स मूव ऑन। So why are the social engineers effective? Despite the presence of various security policies, you cannot prevent people from social engineering. आप कुछ भी कर लीजिए, आपने सैमसंग का ऑफिस है नोएडा में, मतलब जो मेन का वो है, वहां पर जब इंटरव्यूज लेते हैं, कोई भी इंटरव्यूअर आता है, मतलब कोई भी आता है इंटरव्यू के लिए, उसका फोन पे टेप लगा देते हैं कि कुछ पिक्चर्स ना क्लिक कर पाए, लैपटॉप वगैरह इसका बाहर सबमिट करवा लेते हैं। तो क्या आप उसको मना कर सकते हैं कि आप बाहर जाइएगा और आप ये बात बोलिएगा? आप जितना ही मना कर लीजिए, ह्यूमन नेचर है, सस्पेक्टेबल है। वो अपने दोस्त से बोलेगा किसी से बोलना मत, वो अपने दोस्त से बोलेगा किसी से बोलना मत, राइट। So that's the, आप जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसीज बना लीजिए, आप पीपल को नहीं रोक सकते, लोगों को नहीं रोक सकते कि वो सोशल इंजीनियरिंग से। अब बाहर शॉप पे गए, बड़े गुस्सा थे हम कंपनी से, It was too means frustrated थे, और हम बाहर गए और हमने जाकर के बाहर स्टार्ट कर दिया। वहां कोई बैठा हुआ था, वो किसी सेकंड कंपनी का था, उसने सुना, अच्छा, उसने दोस्ती करनी स्टार्ट कर दी हमसे, उसने सुना सारी बातें, दोस्ती करनी स्टार्ट कर दी, और उसने हमसे और इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दी। So that could be a problem. So this could be a thing. Sir and ma'am, please don't worry. Your attendance will be marked on the basis of your means with this go-to meeting. I'll take out the attendance. For today, I think the person is not available who is sending the details. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, बट आप अपना नाम और ईमेल आईडी बस सही रखिएगा इस पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So no method can guarantee complete, and it's a difficult to detect social engineering. किसने किया पता ही नहीं चलता, सालों हो जाते नहीं पता चलता है किसने हमारे डेटा को लीक किया, किसने इंफॉर्मेशन लीक की। No method can guarantee complete security from social engineering attack. कोई भी मेथड नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस है और कुछ नहीं। नो स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल, कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है जो डिफेंड कर सके इससे। एंड ये बहुत इजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप की इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि सिर्फ वॉइस चाहिए होती है। एंड आई जस्ट प्रिफर इफ यू हैव नॉट रिटन योर नेम राइट, अगर आपका नाम सही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप अपने चैट बॉक्स पे प्लीज अपना नेम एंड ईमेल आईडी भेज दीजिए। प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी एंड नेम इन द चैट बॉक्स। Well, these are types of social engineering: human based, computer based and mobile based. ह्यूमन बेस्ड में बेसिकली हमारी किस टाइप की होती है,
पोस्टिंग एज एन लेजिटिमेट एंड यूजर, एक लेजिटिमेट एंड यूजर की तरह हम कांटेक्ट, मैंने एक फोन पे कॉल किया कंपनी को, वहां 10,000 एम्प्लॉयज कॉल काम करते हैं, दे डू नॉट नो एवरीवन फ्रॉम द नेम और फ्रॉम देम। तो उन्होंने पूछा ठीक है अपनी एम्प्लॉय आईडी बताइए, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी थी, किसी तरीके से हमने गेट कर ली थी, सारी चीजें उन्होंने पूछी, हमने बता दिया, उनका ठीक है आपका पासवर्ड रीसेट हो गया, ये पासवर्ड हो गया। तो काइंड ऑफ एक लेजिटिमेट यूजर। इंपॉर्टेंट यूजर मैंने बताया, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी and I want to hire 200 people from your college. That could be one of the things. Then technical support. आप सुबह सुबह आए, अपने अपने फ्रेंड से, अपने कॉलीग से बात कर रहे थे कि कल मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई शाम को, उसी में सारा डेटा था, उसमें मेरा मेल का भी पूरा डेटा था, और मैंने उस शॉप पे दिया हुआ है, सागर मार्केट में उस शॉप पे दिया हुआ है मैंने, और वो कह रहा था रिकवर हो जाएगा। मैं पीछे खड़ा था, मैंने सुन लिया आपके बात, मैं बाहर गया, मैंने एक नए नंबर से आपको कॉल किया, मैंने कहा सर मैं सागर मार्केट से इस शॉप से बोल रहा हूँ, और आपने डेटा रिकवरी के लिए दिया हुआ था, आपका 47% डेटा रिकवर हो गया, बट एक पीएसटी फाइल है जो एक पासवर्ड मांग रही है, और वो पासवर्ड अगर आप दे देंगे तो आपका आगे का रिकवर कर देते हैं। तो आपको पता है पीएसटी फाइल किसकी होती है? आउटलुक की फाइल होती है। जब आप सेव करते हैं मेल, तो इट इज बेसिकली अ पीएसटी फाइल व्हिच इज देयर। तो आपने कहा अच्छा ये तो मेल का पासवर्ड है, और आपने क्विकली उन्हें अपनी मेल का पासवर्ड दे दिया। आपको तो नहीं पता, आपको लगा टेक्निकल सपोर्ट बोल रहा है वहां का। तो इस टाइप की चीज है, या स्लो चल रहा है सर, आप मुझे पता है नेट स्लो है, तो आप प्लीज अपना यूजर नेम पासवर्ड दे दीजिए, हम यहाँ से चेक करके बताते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग। और आपको लगे हाँ मेरा तो नेट स्लो चल रहा है, इसको कैसे पता चला? हो सकता है कि भाई किसी ने कंप्लेंट करी हो, बता देते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड फिशिंग, फेक मेल्स, फेक लिंक्स दैट वुड कम, एसएम स्पैम मेल्स, जो स्पैम मेल आती हैं, जो बहुत सारे हमें वो देती हैं कि आपने इतना ऑन किया है, आपको कंप्यूटर्स दिए जा रहे हैं, आपको ये दिया जा रहा है, दिस काइंड ऑफ स्पैम मेल्स होते हैं। इंस्टेंट चैट मैसेंजर्स, मैंने अभी एग्जांपल दिया, यस सर। there is a HTTP, HTTPS like that. उसमें आपका HTTP नहीं लिखा हुआ होगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, HTTPS पे भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज HTTPS आपको लोगों को आज के टाइम में पता चल चुका है कि HTTP पे स्पैम होती है, या उस यूनिवर्सिटी अनसिक्योर्ड होता है। और ऐसा नहीं कि HTTP पे सिर्फ फेक होंगी, बहुत से, जैसे आप बिना www के लगाएंगे तो HTTPS पे वो करते क्या है, मैंने Amazon यूज किया, Amazon वेब सर्विसेज यूज की, मंडे को इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ, हमने वहां पर एक अपनी वेबसाइट बना ली, वो HTTPS पे बाय डिफॉल्ट आती है, बिकॉज वो Amazon का वेब सर्वर यूज कर रही होती है। तो अब वो तो फेक नहीं होगी ना, हाँ बनाई, मतलब फेक है बट हमने बनाई, तो उसके लिए तो HTTPS पे, तो इट कुड बी एनीथिंग, दैट डजंट मैटर, बस इतना डिफरेंस है, HTTP पे डेटा अनइनक्रिप्टेड वे में जाता है और HTTPS पे इनक्रिप्टेड जाता है, बट उसके पास डेटाबेस में सेव हो रहा है ना, चाहे जैसे भी सेव हो रहा है उसके पास अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो रहा है। बस ये, हाँ ज्यादातर ये हो सकता है कि HTTP पे आपको स्पैम मिले, बट ऐसा नहीं कि HTTP पे सिर्फ स्पैम मिलेगा। पॉपअप विंडोज अटैक, अचानक से एक मूवी डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया था, पॉपअप खुल गया, जीमेल का लॉगिन मांग, फेसबुक का लॉगिन मांग रहा है, इसको नहीं पता दे आर गोइंग टू लॉग इन। पब्लिशिंग मैलिशियस एप्स, एक मैलिशियस ऐप बना ली, उसको पब्लिश कर दिया, रीपैक लेजिटिमेट ऐप, लेजिटिमेट ऐप एक रीपैक कर दिया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको हाइक का। फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के बहुत बार आ जाते हैं, क्लिक किया, आपका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, यू हैव 500 वायरसेस, 563 वायरसेस दिए, आपको लगेगा इतना एग्जैक्टली इसको कैसे पता है, हो सकता है सही है, क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू इंस्टॉल, आपने क्लिक किया और वो इंस्टॉल हो गया। फेक सेंडिंग एसएमएस सेंड किए जा सकते हैं, तो एक सोशल इंजीनियरिंग का टूल किट होता है, उसमें एसएमएस सेंड किया जा सकता है, मैं डायरेक्टली आपकी मेल से किसी को एसएमएस सेंड कर सकता हूँ, बट आज के टाइम पे जीमेल आप थोड़ा अलाउ करना बंद कर दिया है उसने, बट पहले बड़ा इजीली हो जाता था ये। अब आते हैं काउंटर मेजर्स पे, अभी तक सिर्फ अटैक के बारे में पढ़ा हमने, अब काउंटर मेजर्स कैसे बच सकते हैं इसे। तो कुछ पासवर्ड पॉलिसीज हमें बना के रखना होगा, फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज, लाइक कानपुर यूनिवर्सिटी में तो पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सब लोग आते हैं, बट अगर हम कॉलेजेस की बात करें, यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस के लोग इस टाइम पे वो कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिक कॉलेजेस की बात करें, वी शुड इम्प्लीमेंट फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज। ऐसे नहीं कि कोई भी आता चला जाए और अंदर आता चला जाए, कहीं पर भी चला है, विदाउट कोई रोकने वाला नहीं है उसे।
So password policies, good policies and procedures are ineffective if they are not taught and reinforced by the employees. अगर force नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं बताएंगे तो ये बेकार है. After receiving training, employees should sign a statement of acknowledgement that they understand the policies. पासवर्ड पॉलिसीज है, पीरियोडिक पासवर्ड चेंज करना है आपको, अवॉइड गेसेबल पासवर्ड्स. अगर पासवर्ड मान लीजिए आपको रखना है राहुल, RAHUL, तो R कैपिटल रख के A की जगह @ लगा दीजिए, HUL की जगह 1 लिख दीजिए, तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा एटलीस्ट. अवॉइड गेसेबल पासवर्ड्स. अकाउंट ब्लॉकिंग आफ्टर फेल्ड अटेम्प्ट. 3 अटेम्प्ट फेल और अकाउंट ब्लॉक. आप अपने सिस्टम पे ही लगा के रखिए, 3 बार फिट मारा, चौथी बार ब्लॉक. बहुत इजी होता है करना, हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको. लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पासवर्ड शुड बी मेंटेन. सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड शुड बी मेंटेन. होता है ना मेल, अरे अपनी मेल का पासवर्ड डाल दो आकर के, वही तो है, डाल दो, ये पासवर्ड है, बता दिया वहीं से, क्योंकि क्या कंपनी की मेल है या ऑफिशियल मेल है, इसमें कौन सा कोई कुछ कर लेगा. So this kind of thing, it should be secrecy of passwords. Physical security policies, identification of employees by issuing ID card, uniform, etc. Escorting the visitors. Visitors के लिए लोकेशन होनी चाहिए, यहीं तक रुकिए, हम उससे बात करेंगे, बुलाएंगे तो आप जाएंगे, अदरवाइज यहीं पे मिलने आएंगे वो आपसे. बहुत से कॉलेजेस में होता है ऑलरेडी. एक्सेस एरिया रिस्ट्रिक्शन, किस किस जगह पे आप जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वहां पर. प्रॉपर शेडिंग ऑफ यूजलेस डॉक्यूमेंट्स and employing security personnel. These all should be maintained there. तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए जरूर. ऑपरेशनल गाइडलाइंस बननी चाहिए कि क्या होना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है हमें. एक्सेस प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड होनी चाहिए कि किसको एडमिन बनाना है, किसको यूजर बनाना है, किसको हमें गेस्ट यूजर देना है. इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट, प्रायोरिटी बेस्ड, इंटरनल यूज ओनली, ये सब डिसाइडेड होना चाहिए. प्रॉपर इंसिडेंट रिस्पांस टाइम होना चाहिए. अगर कुछ होता है तो कितनी देर में हम उसको रिकवर कर सकते हैं, या कैसे रिकवर कर सकते हैं. एंड कभी भी किसी को भी आप टर्मिनेट कर रहे हैं, किसी को भी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए. हायरिंग का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए. एंटीवायरस, एंटी फिशिंग डिफेंस, ये हम लोगों के लिए है, हमारे मोबाइल फोन सिस्टम्स के लिए है. वी शुड इंप्लीमेंट एंटीवायरस, एंटी फिशिंग सब जगह पे होना चाहिए. जियो के साथ फ्री आता है जियो सिक्योरिटी, डाउनलोड करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. एयरटेल भी कुछ दिन पहले तक फ्री दे रहा था अपने रिचार्ज पे नॉर्टन का एंटीवायरस, तो आप वो यूज कर सकते हैं. तो इस टाइप के एंटीवायरस जरूर होने चाहिए. कुछ पैसे खर्च होते हैं साल में पर डे 1 रुपए के हिसाब से खर्च होगा कम से कम आपका, 1 से 1.5 रुपए बस. बट इट इज गोइंग टू गिव यू योर डेटा सिक्योर. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अब तो आज के टाइम पे वो कार्ड्स आ गए ना, जिनमें आपको वो भी नहीं डालना, ना ओटीपी आएगा ना कुछ आएगा, सिर्फ स्वैप एंड डन. ऐड आ रहा है आजकल उसपे, पहले भी आए थे बट बंद हो गए. क्यों? क्योंकि फ्रॉड्स होने लगे. आप उसको सिर्फ टच करना है. कोई कुछ मशीन लेकर के जा रहा है, उसने आपकी पॉकेट में वॉलेट के ऊपर से टच करा दिया, दे कैन डू इट. मेट्रो कार्ड्स भी तो इसी तरीके के होते हैं, वॉलेट के ऊपर से आराम से वो डिटेक्ट हो जाते हैं. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुड ऑलवेज बी इनेबल्ड इन योर मेल्स, फेसबुक, एवरीवेयर. चेंज मैनेजमेंट शुड बी मेड, कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए हर एक चीज का. अगर फिशिंग ईमेल्स आती है तो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो बैंक, कंपनी या सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस टाइप की कुछ होंगी. आपकी ईमेल में ही वो पर्सन लिस्टेड ऐसा दिख रहा होगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी देंगे वो. ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पूफ वेबसाइट के लिंक हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ ऑफर्स आपको अच्छे अच्छे देंगे वो, तो ये सब चीजें हो सकती हैं. So now few tools which can help you out to get rid of these links. कुछ tools जो आपको, so ये end है इस PPT का but not of this content. थोड़ा से tools बताऊंगा. So because there is no patch for human stupidity, that's why hackers always win. गलतियां हमारे end से ही होती हैं. लोग कहते हैं मेरा Facebook अकाउंट हैक हो गया, तो क्लिक जब तक नहीं करेंगे आप किसी लिंक पे, मैं मान ही नहीं सकता कि बिना क्लिक किया, बिना कुछ ऐसे किए हुए आपका फेसबुक अकाउंट हैक. तो कुछ पॉइंट्स मैं फेसबुक वगैरह के लिए बताऊंगा, सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए. डू नॉट ऐड एनीवन एज योर फ्रेंड इफ यू डू नॉट नो, इवन नॉट मी. अगर अभी हम आपको भेजे, आप हमें भेजे, मैं नहीं ऐड करूंगा ना आप ऐड करें. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो मी, नाइदर आई डोंट नो यू. क्लियर? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप मुझे नहीं जानते, मैं इसके बाद कहाँ जाता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, व्हाट माय
बैकग्राउंड में कहाँ पे बैठता हूँ, जाकर क्या करता हूँ, यू डोंट नो अबाउट मी, नाइदर आई नो अबाउट यू। इन द सेम वे वी शुड नॉट कनेक्ट विद स्टूडेंट्स आल्सो। लोग स्टूडेंट को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में वही कहते हैं कि उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, राइट? वी शुड नॉट कनेक्ट विद ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सेकेंडली, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल लॉक, सबका ऑप्शन आ चुका है। व्हाई वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट? वी शुड इम्प्लीमेंट इट। वी शुड ऑलवेज कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी तो किसी को भी मत दिखाइए, इवन फ्रेंड्स को भी नहीं। फ्रेंड्स को तो जानते हो, मांगे तो आप उनको मैसेंजर पे दे दीजिए, बात अलग है। मैंने देखा है लोग अपना नंबर भेजो, वहीं लिख दिया चैट में ही, उसी में कमेंट में, दिस माय नंबर। तो वी शुड नॉट डू इट। किसी भी लिंक पे क्लिक मत करिए अनलेस और अनटिल यू आर गोइंग टू चेक ये क्या है। किसी फ्रेंड ने भेजा तो भी मत करिए। कोई सॉफ्टवेयर भी दिया उसने कि इसे इंस्टॉल करके देखो, नहीं, हमें नहीं देखना। पहले हम उसे स्कैन करेंगे, कैसे स्कैन करेंगे देख लेते हैं। हो सकता है आपके पास एंटीवायरस ना हो। इन दैट केस वी हैव अ वेबसाइट नेम्ड virustotal.com। इस वेबसाइट पे 70 एंटीवायरस के आसपास है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर आया है और आप उसे चेक करना चाहते हैं, जस्ट चूज अ फाइल, अपलोड द सॉफ्टवेयर, 650 MB मैक्सिमम साइज है, एंड इट्स गोइंग टू स्कैन फ्रॉम देयर। तो अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ फाइल और मैं यहाँ पे स्कैन करूँ, डी ड्राइव में मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो इस टाइप के होंगे। आई जस्ट चेक ethical hacking softwares. I have this ID serve. Let's scan this. This is one of the software which I use to get the details about the new website. देखिए 3 सर्च, इसने 70 सर्च इंजन के साथ सर्च किया, 3 have detected it as malicious। तो 3 की कोई मायने नहीं है। अगर इसमें हमारा स्कोर रेट 20 और अबव आता है तो कुछ प्रॉब्लम है, या 715 अबव आता है। यहाँ पे आईडी सर्व 3 है, सिक्योर एज, साइनेट एंड बीकेवी, बाकी सब ने इसे क्लियर किया हुआ है, क्लियर कट, अनडिटेक्टेड। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ यूआरएल का भी ऑप्शन है। यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द यूआरएल। इफ यू गॉट अ यूआरएल, जस्ट पेस्ट द यूआरएल हियर एंड स्कैन दैट। लाइक आई चेक https://www.kanpuruniversity.org। 0% means it's clear, no engine detected this URL, everything is clean। ऐसे आपको उसको बिट टाइप अलवाई समथिंग आया, डाल दीजिए यहाँ पर, खुद ही स्कैन कर देगा वो। इसके अलावा होता है फिश टैंक। fishtank.com, इट गिव्स ऑल द, यहाँ पर लोग खुद अपने अकाउंट्स बनाते हैं। आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। कोई भी आपको लगता है कि ये फेक है, आप जाकर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये देखिए नीचे पूरी फेक सबमिशंस की वो आ रही है, यू आर गेटिंग ऑल द फेक सबमिशंस है। You can see more suspected websites. Now I have to just, I'm a human, I need to tell them. ये DOS अटैक से बचने के लिए ही किया जाता है कैप्चा, बट कैप्चा सॉल्वर्स भी आ गए हैं आज के टाइम पे। इनको बॉट्स चाहिए, इनको बोट्स चाहिए। एक ये बोट है, एक ये बोट है, आई थिंक ये बोट है। नेक्स्ट, तो ये पूरी लिस्ट आ रही है, देखिए। अभी और भी जा सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। सी ऑल सबमिशन इन द फिश आर्काइव। तो आपके पास कोई भी आया तो आप वेरीफाई करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई अ फिश, होम पे चले जाइए और यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे सेट किया https://www.facebook.com। Is it a fish? This site is not a phishing site. So something like this you can give here, right? So this is some websites from which you can identify the information about phishing sites or any kind of sites which are creating problem.
So the last words from me in the cybersecurity lecture, that please be safe, because all hackers and everywhere, they are having eyes on us. We need to be safe, and that's the only thing. So we should implement two-factor authentication. We should have an antivirus, because at least हम ये नहीं बोल सकते 100% secure है, but we can reduce the risk. No one can say that they are 100% secure. Even NASA can't say. Then no one can say, right? And this is the thing which I have to tell you. Thank you so much for attending to this session. We'll meet in the next session with some Tableau information that will be on Tableau. It's a utility which is basically for the assessment of data. I can say it's a very good utility. Tableau is a very costly software, and 2 hours, next day 2 hours, you will learn all about Tableau. So thank you so much for today's session. For attending this session, we'll meet on the next day and we'll continue with that.